नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो साहित्यकारा, सुप्रसिद्ध साहित्यकारा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर के मैं खुद ही बहुत उत्साहित हूँ। और जितनी उनका परिचय जो है वो देने से पहले मैं दो पंक्तियाँ उनके लिए कहना चाहूँगी कि ये कौन आया महफिल हो गई रोशन जिसके नाम से। ये कौन आया महफिल हो गई रोशन जिसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है फिर शाम से। तो आज बहुत ही खूबसूरत सी साहित्यकारा, सुप्रसिद्ध साहित्यकारा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और उनका नाम बताने से पहले मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। परिचय उनका बहुत विस्तृत है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए सिर्फ कुछ पंक्तियाँ ही, कुछ लाइनों में ही उनका परिचय बताऊँगी, और बाकी जो है हम उनकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा में उनको आगे डिस्कस करेंगे। जी, तो आज हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं कनाडा से हैं, और इन्होंने जो है भारत, इंग्लैंड और कनाडा में जो है मैम ने शिक्षण किया हुआ है। और इसके साथ ही ये संस्थापक और संपादक प्रकाशक हैं वसुधा हिंदी साहित्यिक पत्रिका की, और रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल यूएनओ से संबंध हैं ये, जो इन्होंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी की हुई है और इन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है उसके लिए। इसके साथ ही ये जो है हिंदी सेंटर नई दिल्ली की चेयरपर्सन भी है। वर्ल्ड फोरम ऑफ डायलॉग, विश्व संवाद कनाडा में जो है ये डायरेक्टर हैं। विक कनेक्ट कम्युनिटी सर्विसेज ऑन्टे कनाडा में सहयोगी संपादक हैं, और विश्व हिंदी साहित्य का इतिहास की ये संयोजक भी रह चुकी हैं। और भी जो साहित्यिक हमारी पत्रिकाएं हैं, जो भी हमारे जर्नल्स हैं, उनमें मैम जो है संरक्षिका हैं, परामर्शदाता हैं, और उनके जो काउंसिल है उसकी भी सदस्य हैं। इसके साथ ही मैम नाटक, काव्य, कहानी, निबंध, गीत, भजन, गजल, रिपोर्टाज, उपन्यास, शोध ग्रंथ और जीवनी आदि पर बहुत सारे जो लेखन कर चुकी हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। और इन्होंने दिल्ली प्रेस की सरिता के लिए सागर पार भारत स्तंभ भी लिखा, और ये साहित्य की अनेक विधाओं में लेखन भी करती हैं। उपलब्धियों की बात करें तो राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में इन्हें हिंदी सेवी सम्मान भी प्रदान किया गया है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में भारत के जो गृह मंत्री थे श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा विश्व हिंदी सम्मान, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये सम्मान भी इन्हें मिला। भूमि पुत्र बीजू पटनायक इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, भूमि पुत्र बीजू पटनायक इंटरनेशनल वीमेन एम्पावर्ड डिग्निटरी अवार्ड भी इन्हें मिला। इंडिया नोटबुक साहित्य रत्न सम्मान भी मैम को मिल चुका है। वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन सर्टिफिकेट में भी जो है इनका नाम है। प्रवासी साहित्यकार सम्मान, और इसके साथ ही विश्व रंग सम्मान रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें मिल चुका है। हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में भी इनका नाम जो है सम्मिलित है, लिखा जा चुका है। विधि भारती परिषद द्वारा राष्ट्र भारती सम्मान, साहित्य रत्न सम्मान, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप अवार्ड जो है वो भी इन्हें मिला है। अवध रत्न सम्मान, इंटरनेशनल वुमेन एक्सीलेंस सम्मान, राष्ट्रभाषा हिंदी गौरव, साहित्य भारती सम्मान, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन यूके में भी इनकी सहभागिता रह चुकी है। लिंका बुक रिकॉर्ड होल्डर भी जो पत्रिका है उसमें भी इनका नाम जो है वो है नामांकित किया जा चुका है। प्रवासी भारतीय दिवस में भी इन्हें जो है आमंत्रित अतिथि के रूप में जो है सम्मानित किया जा चुका है। 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में विशिष्ट अतिथि जो सम्मान है वो भी इन्हें मिला हुआ है। वर्ष 2003 में पोइट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इन्हें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पोइट्री यूएसए द्वारा जो मनोनीत कवि के रूप में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। एडिटर्स चॉइस अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। कनाडा के फेडरल गवर्नमेंट के मल्टीकल्चरिज्म एंड हेरिटेज डिपार्टमेंट द्वारा अनमोल हास्य क्षण पुस्तक हेतु अधिकतम अनुदान से सम्मानित किया जा चुका है।
इसके साथ ही नागरी सम्मान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। विद्याश्री न्यास द्वारा भी ये सम्मानित की जा चुकी हैं। अक्षरम प्रवासी साहित्यिक पत्रिका द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। विश्व हिंदी सेवा सम्मान, नारी अस्मिता समिति सम्मान, प्रवासी हिंदी सेवी सम्मान और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और ये लिस्ट बहुत ही लंबी है और मुझे लगता है इन्हें 150 से 200 संस्थाओं द्वारा जो है सम्मानित किया जा चुका है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और विदेशी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनकी पुस्तकों का विमोचन भी ऐसे ही स्तर पर किया गया है। और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के कार्यक्रम स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें शिरकत करती ही रहती हैं, चाहे वो भारत में हो, कनाडा में हो, यूएसए में हो। और हिंदी साहित्य की जो सेवा है ये अभी तक निरंतर कर रही हैं। और सबसे प्रमुख जो बात है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि इनका जो लेखन है उसकी एक खास विशेषता है कि इनका ज़्यादातर लेखन जो है श्री रामचरितमानस के जो प्रमुख पात्र हैं उन पर आधारित है, जिसकी चर्चा जो है वो हम आगे इनकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा में ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ कि आज हमारे मंच को सम्मानित किया है। आज आपने पधार कर हमारे मंच को जो गौरवान्वित किया है, ये जो गौरव के क्षण है वो हमारे लिए सच में बहुत अनमोल है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और आपका बहुत स्वागत करते हैं हमारे मंच पर। गरिमा जी, सबसे पहले तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि जिसको ग्रह लक्ष्मी का मिला हुआ है सौभाग्य, उससे अगर मुझे कुछ थोड़ा सा भी मिल जाता है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी। आपने बहुत कुछ कहा और उसके लिए आभार। भाव विवलित हो गई हूँ और क्या कहूँ, अभी से आपने बहुत कुछ कह दिया है। जी मैम, बिल्कुल। आप जैसी शख्सियत ने हमारे अनुरोध पर हमारे लिए अपने बिजी, जो आपने व्यस्ततम समय में से, और क्योंकि आपकी तबीयत भी ख़राब है और आप अभी थोड़ा सा आपको चलने फिरने में भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। सच में हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अब हम आपकी साहित्यिक यात्रा जो है उससे जुड़ी जो बातें हैं आपसे, आपके द्वारा ही हम सुनना चाहेंगे और इसलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न, पहले ये कह दूं, आपकी गरिमा से जो मुझे गरिमा मिल रही है उसके लिए बहुत बहुत आभार। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। साहित्यिक यात्रा की शुरुआत आपने किस प्रकार की, कैसे आप लेखन में आई? शुरू अगर कहूँ तो साहित्यिक रूप तो उसको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन एक व्यावहारिक रूप था उसका। बहुत छोटी थी, पिताजी मेरे पुलिस में डीएसपी लगे हुए थे उस समय और अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ। तो भैया लोग भी हॉस्टल्स वगैरह में चले गए थे जब बड़ी होने लगी थोड़ी सी, और बड़ी बहन की शादी हो गई थी। तो एक तरह से अकेली पली बसी हूँ माँ के आंचल में, और पिताजी के पास भी उस समय काफ़ी समय हो गया था बाकी बच्चों के बनिस्बत जो मुझे देने के लिए। तो और उस समय क्या होता था कि जहाँ उनका ट्रांसफ़र हो जाता था, बहुत जगह ऐसा होता था कि लड़कियों के स्कूल नहीं होते थे। तो बहुत बचपन से ही मुझे लड़कों के स्कूल में पढ़ाया गया। दो चॉइसेस होती थी, या तो मुझे कहीं हॉस्टल वगैरह में भेज दिया जाए, और जालंधर का शायद उस समय एक हॉस्टल था और एक इलाहाबाद में भी बाद में खुला, पर दोनों में भी बड़े बच्चे थे, छोटे नहीं थे। तो या तो किसी रिश्तेदार के साथ रखकर मुझे पढ़ाया जाए या फिर ना पढ़ाया जाए, या लड़कों के यहाँ पढ़ाया जाए। तो यही माँ ने ये कहा कि नहीं, जहाँ पे हम रहेंगे वही रहेगी, क्योंकि अब हम एक ही बच्चे हैं, बाकी सबको अपने अपने कोई हॉस्टल चला गया है, बड़ी बहन की शादी हो गई, ये सब है। तो
हम मोस्टली बचपन से ही लड़कों के स्कूल में पढ़ते थे, तो होता क्या था कि हमारा एक जगह एक तरफ डेस्क लगा दिया जाता था, मास्टर साहब की सीध में, और अकेले बैठे रहते थे और कोई होता नहीं था। कभी-कभी 1-2 8वीं में एक बार हुआ है और एक बार 10वीं में हुआ है कि मजिस्ट्रेट साहब की पुत्री थी, जब उन्होंने देखा कि एक लड़की और यहाँ पढ़ रही है ऋषि साहब की, मेरे पिताजी का नाम ऋषि था, संतराम ऋषि, तो उन्होंने कहा ऋषि साहब की पढ़ रही तो मैं अपनी नीरजा को भी यहीं पढ़ाऊंगा। तो ऐसा कम हुआ है, लेकिन इस तरह से हुआ। और जब कॉलेज वगैरह में पहुंचे तो फिर तो को एजुकेशन रही ही रही। और उस समय पता नहीं क्यों और कैसे चीज आई, या तो खाली बैठे का कुछ काम नहीं होता था, तो 2 हॉबी मेरी डेवलप हुई वहाँ पे। एक ही कुछ लिखने पढ़ने की और दूसरी पेंटिंग की और ये ड्राइंग की। पर मैं बहुत ही भाग्यवान रही कि जिस अध्यापक की मैं वो बना रही थी ड्राइंग, उनकी नाक ज़रा ज़्यादा लंबी कर दी थी और शायद बैठे-बैठे मतलब जो भी वो एक तरह से मजाक नहीं कर रही थी वो सब, और वो खड़े कब से देख रहे थे मुझे पता नहीं चला। जब उन्होंने ये कहा कि बिटिया नाक थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं दिख रही है, तब समझ में आया कि भाई वो खड़े हुए हैं। और उस समय पर ये एक चीज़ अभी तक रह गई कि क्षमा मांगी, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, इस बात का मजाक नहीं उड़ाया, इस बात के लिए मुझे कुछ कहा नहीं। और शायद उसी का ये परिणाम था कि अंत में जाके जब थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट्स का स्कॉलरशिप भी मिली। हालांकि वो पूरी उसकी डिग्री नहीं कर पाई, और जबलपुर में कला निकेतन में ही थोड़ा 1-8 साल मैं बिता पाई उसमें। पर जो वहाँ से शुरू हुआ तो अभी तक चल रहा है। और यही शायद लिखने पढ़ने का हुआ था कि एक आध बार ये लिखा कि जब किसी की कविता कोट करते थे तो उसमें नंबर ज़्यादा मिल जाते थे, और ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी और का, महादेव वर्मा का है, राम कुमार वर्मा का है, नीरज जी का, जिसका भी मन करे उसमें से जो भी आता था, याद आती थी, कोट कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि आशु कवि सी बन गई कि जो कुछ भी मन में आया तत्काल उसमें लिख दिया गया, क्योंकि बहुत बार यही नहीं पता होता कि क्या पूछा जाएगा या क्या नहीं पूछा जाएगा। और उस समय टेस्ट वगैरह भी हर एक हफ्ते हुआ करते थे, उस तरह की भी पढ़ाई का जो रूप था वो फर्क था आजकल की पढ़ाई से। तो उसमें जब ये देखा कि भाई बाकी की याद नहीं और अपने भी जोड़ के काम हो सकता है, तो वहां से एक धारा बह निकली। पर ये बता नहीं पाती थी कि मेरी अपनी है, और शायद उतनी क्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए थी उसमें, लेकिन नंबर मिलने लगे थे ज़्यादा। और ये भी नहीं कह सकती थी मैंने लिखी है, माँ बाप से तो बिल्कुल नहीं कह पाती। माँ शायद कहती कि यही डर था कि पढ़ती लिखती नहीं हो, यही सब करती रहती हो। तो पर जब कहना ये पड़ जाता था कि किसी कवि की कविता है, किसी कवित्री ने कहा है, मुझे याद नहीं, मुझे स्मरण नहीं, पर वो पंक्तियां याद हैं, इस तरह से बीच बीच में अपना 2-4 लाइनें जुड़ती जाती थी। लंबी कविता नहीं होती थी, पर 2-2, 4-4 लाइन जुड़ती चली जाती थी। पर जब माँ को पता चला, तब शायद मैं 10वीं में थी, तब माँ को पता चला, और तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो, ऐसा करती हो तो करो। और उसी समय से कुछ कहानियां लिखने का, ये करने का, और फिर कॉलेज के मैगजीन वगैरह में भी छपने का सौभाग्य मिला। और धीरे धीरे धर्मयुग में, और बाद में सरिता का, जैसा आपने कहा, स्तंभ में लिखा, और सरिता में बहुत सालों से प्रकाशित होती रही। अभी के कुछ साल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक तो कुछ काम ज़्यादा हो गया था, और 5 साल से ठाकुर साहब चले गए। वो उनका जाना एक
सब कुछ बंद कर गया। जैसे मेरे लिए हर तरह के द्वार उन्होंने नहीं बंद किए, स्वयं ही बंद कर पाई। उनको खोलना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन अब जाके इस वर्ष 4-5 साल के बाद भारत भी आई हूँ और फिर से दोबारा काम करना शुरू कर दिया। नया उपन्यास भी एक लिख रही हूँ, वो है अभिनंदन हनुमान, और वो भी अभी निकलने वाला है, मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते में प्रकाशित हो जाएगा। तो लिखना इस तरह से शुरू हुआ था, एक अचानक कह लीजिए, ईश्वर की कृपा कह लीजिए, अकेलापन कह लीजिए। तो लिखना और पेंटिंग्स और ड्राइंग और इन सब का काम उस चक्कर में शुरू हुआ, और ईश्वर की कृपा से आप सब लोगों की भावनाओं से नहीं जानती कि कितना अच्छा लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल 30 के करीब किताबें हैं, और साहित्य की हर विधा में लिखा है, और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में लिखा है, और दिनों में प्रकाशित भी हुई हूँ। पर उर्दू की जो है दर्द जुबान या जज्बातों का सिलसिला वगैरह, उसे हिंदी की स्क्रिप्ट वो है, तो उर्दू बहुत ज़्यादा नहीं जानती, और स्क्रिप्ट बिल्कुल ही भूल गई हूँ। लब्बे बतुआ और उस तरह का माँ चील बाप का वो मजाक वाली चीज़ें थोड़ी सी याद रह गई हैं। पर तो बहुत अच्छा तो कुछ नहीं किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से कुछ ना कुछ चलता जा रहा है अभी तक। बहुत ही अच्छी बातें हैं आपने बताई हैं अपने लेखन से संबंधित। और पहली रचना आपने बताई बहुत छोटे जो है स्कूल लेवल से ही आप थोड़ा लिखने लगी थी, लेकिन क्योंकि पहले इस तरह से ये जो लेखन है उसे बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं माना जाता था। शेर व शायरी लिखना या कुछ पंक्तियाँ लिखना जो है माना जाता था कि बच्चा शायद पढ़ाई से भटक गया है इसलिए लिख रहा है। तो कोई बात नहीं, आगे जाकर आपका जो है इस लेखन की वजह से ही नाम हुआ, वो एक अच्छी बात रही। तो अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा व्यक्तिगत है कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में, इस लेखन में आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा, कितना रहा? बहुत अच्छा था जी। क्योंकि पिताजी ने भी कभी इस बात से, जो माँ पिता और बचपन से शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हों कि एक बेटी को उस जमाने में लड़कों के स्कूल में पढ़ा लें और उस पर इतना विश्वास कर लें, तो यही शायद एक कारण था कि हम लोग अपने माँ पिता का कभी विश्वास तोड़ नहीं पाए। मेरे बड़े भाइयों ने, बड़ी बहन ने भी, हम चारों ने। और पिताजी पुलिस में अवश्य थे, और उनका हमें जैसे सुविधाएं बहुत मिलती थी, बंगला मिला है, नौकर चाकर मिले हैं, उस तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन उनका एक नियम था कि वो रिश्वत नहीं लेंगे। तो लोग पूछते थे कि, तो हम लोगों को एक ये अपने ऊपर धारणा हम लोगों ने बना ली थी कि अगर पढ़ना लिखना है तो स्कॉलरशिप्स वगैरह लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हम पिताजी के ऊपर बोझ नहीं बन पाएंगे। और भाइयों ने भी और हमने भी बचपन से ही, और उस समय स्कूलों में भी स्कॉलरशिप दी जाती थी। 8वीं में भी मुझे पता है कि मुझे स्कॉलरशिप दी गई, बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती थी, लेकिन हाँ कुछ पैसे दिए जाते थे। तो वो शायद एक वो जो एक धारणा बन गई थी, और बड़े भाइयों को भी इस विषय में देखा। बड़ी बहन की बहुत छोटे में शादी कर दी गई, तो उनसे बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल में 2 साल की रही होंगी जब उनकी शादी हो गई होगी। और चूंकि मेरे में और भाइयों में काफ़ी अंतर था, कदाचित मेरे बीच में एक और भाई था, तो हम दोनों में काफ़ी अंतर था। दोनों भाइयों में 1 साल का अंतर था, तो वो एक ही साथ, एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़े। जब बड़े वाले जाने लगे, उस समय उम्र का इतना ये ध्यान नहीं दिया जाता था, तो 1 आध हफ्ता उनको बहुत अच्छा लगा कि अकेले हैं, सब कुछ, सबका टेंशन मिल रहा है। लेकिन उसके बाद बोर हुए, तो वो भी रोने लगे, हमको भी जाना है, तो उनको भी उनके साथ बैठा दिया गया।
तो दोनों एक ही कक्षा में और एक ही साथ बड़े-बड़े होने लगे। तो 10वीं के बाद, उस समय तो 10वीं हुआ करती थी, उसके बाद कॉलेज जाना था, यूनिवर्सिटी जाना था। तो एक बनारस चले गए, एक इलाहाबाद चले गए। और हम चूँकि एक सबसे छोटे थे और शायद पिताजी के उस समय तक दुलारे बहुत हो गए होंगे, तो उस समय उनको भी भेजने का मन नहीं था। और हमारा भी जब हम इंटर में गए तब तक हमारे जो छोटे भाई थे, हमसे बड़े वाले से छोटे थे, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गए थे। उन्होंने इलाहाबाद से ही किया था। तो ये था कि इलाहाबाद में गर्ल्स हॉस्टल है, तो मुझे वहाँ ले जाया जाए और कर दिया जाए। लेकिन पिताजी फिर उस पे भी नहीं माने और हम भी घर के बहुत यूज्ड टू थे। हम भी बोले कि ठीक है, नहीं जाते, जो लड़कों के ही पर से चले जाएंगे। तो उसी तरह से 2 साल होम साइंस कॉलेज में ज़रूर, जबलपुर में जब हम लोग गए, तो वहाँ पे नया-नया ही खुला था, पहला ही साल था मेरा ख्याल, तो बीए तक ही था वहाँ पे। तो हमने 3rd ईयर 4th ईयर किया वहाँ से, अप टू 1st 2nd ईयर मंदसौर से किया। तो वहाँ पे भी लड़कों के ही कॉलेज, लड़कों के ही स्कूल कॉलेज रहे। तो ये एक तरह से माता-पिता का ही बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि उन्होंने इसमें रोक-टोक नहीं लगाई और उन्होंने पढ़ने दिया। और वो ना पढ़ने देते तो कभी इस सीमा तक हम पहुँच ही ना पाते। तो शायद माँ का सबसे बड़ा हाथ था इसमें, क्योंकि रिश्तेदारों में भी कई बार बात हो जाती थी कि कहाँ लड़कों के यहाँ पढ़ाती हो तुम, ज़रा सी बच्ची है ये। और उनका एक मैंने गुण सीखा था और सीखा है, अभी तक वो काम आता है। वो कहती थी, बेटा जवाब-ववाब मत दिया करो, चुप रहा करो, पर काम वो करो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम सोचती हो तुम्हारे लिए ठीक है। तो इस बात को जवाब-ववाब नहीं देती थी कि लड़की को वहाँ क्यों पढ़ा रही, कर रही हैं, लेकिन वो इस विश्वास में हरदम रही कि लड़कियाँ काम करें या ना करें, नौकरी करें या ना करें, ये अलग बात है, लेकिन इतना पढ़ी-लिखी होना चाहिए कि अगर ईश्वर ना करे कभी उनको ज़रूरत पड़े, तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। और उनको सबसे बड़ा अपनी उम्र का यही होता था कि वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी। और वो जितनी तेज़ थी, शायद उनको तो प्रमोशन दे दिए गए, तो बोले जी जितना पढ़ना लिखना था, जितने साल ज़्यादा जाना था वो भी कम हो गए कि प्रमोशन दे दिए गए, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में फिर जल्दी चली गई। बस 2 की जगह 1 ही साल पढ़ी उस 2 क्लास की। तो वो उन्हीं का सबसे बड़ा, अगर कोई किसी की शुक्रगुज़ार हूँ तो अपनी माँ की हूँ इस दिशा में। और उसके बाद पिताजी। बहुत अच्छी बात है कि आपके माता-पिता ने आपको इतना जो सपोर्ट है वो किया। आपकी पढ़ाई पर जो एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर उन्होंने इतना ध्यान दिया। तो अगला प्रश्न, पिताजी का हरदम ये होता था कि जो जॉब का पैसा, तनख्वाह इस समय इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन उनसे लोग पूछते थे कि आपके बच्चे, नॉर्मली एक कहावत है, पता नहीं आप लोगों के ज़माने में है कि नहीं, कि पुलिस वालों के बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं निकलते। जी, कहा जाता है। तो लोग उनसे पूछते थे कि आपके बच्चे क्यों ऐसे अच्छे निकल रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो उनका एक ही कहना होता था कि मैं किसी की आह का पैसा नहीं लेता हूँ, मैं किसी के खून का पैसा नहीं लेता हूँ, और शायद इसीलिए ईश्वर मुझे इस तरह के साधन देते हैं कि मेरे बच्चे स्कॉलरशिप्स वगैरह लेते हैं और वो पढ़ रहे हैं उस अवस्था में। और वो काफ़ी कुछ, चित्रकूट में मैं पैदा हुई हूँ, तो उनका जो संग रहा वो चित्रकूट के ऋषियों मुनियों से वो था। तो मैं मतलब वहाँ पे बचपन में हालांकि घाट का पानी पिया, और उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था कि हर तीसरे साल ट्रांसफ़र हो जाता था। सेंट्रल पुलिस में थे, तो पूरे भारत में इधर से उधर होते रहते। एक भाई इंदौर में पैदा हुआ, कोई रतलाम में हुआ, बहन कहीं और में, हम चित्रकूट में हुए। तो एक उस समय बहुत बुरा लगता था। गरिमा की लोग जब दोस्त बनने शुरू होते हैं तब चल देते हैं। तो हमसे कहा करते थे, और पिताजी को हम बाबूजी बुलाया करते थे। हमने कहा, बाबूजी आपको कहीं जीवन में कोई और नौकरी नहीं मिली कि जब देखो तब चल देते हैं, दोस्त बनते हैं और आप चल देते हैं। और उसी का आज हम भगवान का बहुत शुक्रगुजार हैं, ईश्वर की बहुत प्रार्थना
करते हैं कि आपने हमें बहुत कुछ दिया इसी बारे में, क्योंकि अगर वो घाट-घाट का पानी ना पिया होता, तो आज शायद इस अवस्था में ना होती कि कई भाषाओं का ज्ञान ना होता, कई संस्कृतियों का ज्ञान ना होता, कई प्रदेशों में जिस तरह से घूमे हैं, उनकी संस्कृति का, उनकी सभ्यता का, हालाँकि भारतीय सभ्यताएँ हैं वो, लेकिन वो भी हर एक प्रदेश की अपनी कई थोड़ी-थोड़ी अलग है। तो उसके लिए भी भगवान का बहुत-बहुत आभार मानती हूँ। बिल्कुल, बहुत सच में ही बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके, वो स्त्रियां खास करके जिनके घर वाले उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं। और फिर जहाँ शादी हुई पति ने बहुत सपोर्ट किया। जी, फिर उसके बाद बच्चों ने भी, दोनों बेटों ने भी किया। अब उनकी बहुएँ आ गई तो वो भी कर रही हैं। तो ये शायद खुशकिस्मती है मेरी, पर वो है कि ठाकुर साहब को जब लूज़ किया है 5 साल पहले, वो धक्का सँभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और लिखना-पढ़ना बंद हो गया था। वसुधा को बहुत मुश्किल से कैरी ऑन कर रही हूँ। पर अब जाके आज सुबह ही ठाकुर साहब आए हैं, तो आपकी वजह से शायद ये संदेश देने आए हैं कि भाई बढ़िए, आगे करिए, कुछ करिए, वहाँ पे रुकिए मत। बिल्कुल, चलना बहुत ज़रूरी है और चले हैं तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे तो ज़रूर मंजिल तक पहुँचेंगे ही। तो अगला प्रश्न है कि आप शिक्षिका भी रही हैं, घर परिवार भी संभाला, जी। तो ऐसे सब में इतनी बिजी होने के बावजूद, इतना व्यस्त होने के बाद आपने लेखन कैसे मैनेज किया? रात अपनी होती है, तो वो अभी भी अपनी होती है। एक बड़ा अच्छा संदर्भ आपको कहूँगी, और ये आई थिंक 15-20 साल की बात होगी, ज़्यादा पहले की बात नहीं है। एक दिन हम लोग, पता नहीं क्या छुट्टी का दिन था उस दिन, तो ठाकुर साहब ने कहा कि हम बच्चों को लेके कहीं जाते हैं और शाम का खाना भी बाहर खाएंगे। और उस समय हाँ, सरिता के लिए काट कर लिखना था। तो हम बोले तुम्हारा बिल्कुल फ्री है, तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारा समय तुमको है। और थोड़े से हम क्रिप कर रहे होंगे कि उनको भेजना है और हमारे पास समय नहीं लिख पा रहे हैं, तो बोले तुम लिखो। और गरिमा उसका देखो कि जब मैंने लिखना शुरू किया, आधा के करीब गई होंगी, और अचानक घर की घंटी बजी, तो देखा करीब 50-60 मील से कोई आया है, वो बिना बताए आ गए। तो वहीं पर रुक गया। तो ग्रह लक्ष्मी आप हैं और आपको ये पता है कि हर जगह चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हम लोगों के दायरे बहुत बड़े। तो ठीक है, वो आए, चाय पानी, फिर उसके बाद खाना पीना और कहाँ बाहर जाना, ये सब हो गया। उस आर्टिकल को मैंने कई बार कोशिश करी कि उसी भाव में लिखूं जिस भाव में लिख रही हूँ, वो ना हो पाया। वो उसका भाव बदलता गया और आखिर में बहुत समय के बाद फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लिखती, उस पर यहीं छोड़ देती हूँ, और फिर बाद में उसको पूरा किया, लेकिन भाव बदल के ही पूरा हुआ वो। तो बेसिकली रात अपनी होती है और उसमें किसी को चाय नहीं चाहिए, किसी को पानी नहीं चाहिए, किसी का नहाने का समय नहीं है, किसी का मतलब कोई काम ऐसा नहीं है उस समय जो कि आपको जिसके लिए उठना पड़े। और वही मुझे समय, एक ऐसा समय लगता है कि जो अपने लिए है, सब लोग सो जाए तो मैं शांति से बैठ के अपना लिख सकती हूँ। और जब चिड़िया चहचहाने लगे फिर लगता है कि अरे बाप रे, अब तो सुबह उठ गया, उठना है, सुबह की ड्यूटी करनी है। एक कविता शायद कहीं होगी, आपको सुनाऊंगी। एक कवियों में तरह से व्यंग था कि does poetess has something unique to say, और वो पुरुष वर्ग के कवि द्वारा दिया गया था और इस कुछ भावना से दिया गया था कि अरे तुम लोग क्या औरतें हैं। उसमें से कुछ कवि लोग थे जो कि रात को अपनी पत्नियों को उठाएंगे, कहेंगे नसीम जरा उठो तो अपना इसको करो, नाम नहीं लेना था, तुम लिखो, वो बोलते जाएंगे, मतलब वो सुविधाएं हैं जो और पुरुष कवि हैं
अपना बैठे हुए हैं, जब हमको तंग मत करना, हमको बोलना मत कुछ, हम लिख रहे हैं, मूड में आ गए हैं। तो उसी के उसमें हमने लिखा था कि एक औरत कहाँ से हिमाकत करेगी इन सब चीज़ों की। हम हमारे से जब मूड आते हैं तो हम तो उनको जार में बंद करके रख देते हैं। कभी तो चाय की पकौड़ी बना रहे होते हैं, कभी कोई सब्जी, कभी मुन्ने की नाक पोंछनी होती है उसी हल्दी भरे हाथों से, और वो सब हमें करना पड़ता है। तो हम किस उस पे कहें कि भाई औरत, और मुझे इस शब्द औरत और औरत कहते कहते उनको औरत कहना शुरू कर दिया जाता है। अरे भाई, स्त्री कह दो, नारी कह दो, कुछ और कह दो। वो जिस डेरोगेटिव वे से कहा जाता है कई बार, तो मैंने जो उनको जवाब दिया था कि डज वुमन हैज समथिंग यूनिक टू से, और हिंदी के कवि हैं वो, पर लाइन उन्होंने अंग्रेजी की दी थी। तो हमने कहा देखिए, जो आप मस्तिष्क है वो तो सब पुरुष वर्ग को ही दिया गया है, नारी को तो कुछ होता नहीं भाई, दिया भी जाता है तो बड़ा छोटा सा होता है। तो ठीक है, और आप लोगों के पास तो समय समय है, वातानुकूलित कमरा चाहिए होगा, कोई हल्ला ना करे, बच्चा मुंह कर रहा तो उसको बाहर निकाल दो, वो सब धंधे किए जाएंगे। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो जब कभी टाइम मिलता है, जैसे मिलता है, जिस भी समय मिलता है, 4 लाइनें जब भी होती हैं लिख दी जाती हैं, जोड़ दी जाती है। पर अंत में बस यही लिखा कि आप सब लोग कितने टींग मार लो, लेकिन जाते किसके चरण में हो, सरस्वती जी के चरण जाते हो ना, तो वो क्या औरत नहीं है? तो अंत में तो आप वहीं पहुंचते हो। तो भाई, किस अभिमान से कह रहे हो? बहुत सही बहुत अच्छी बात आपने कही। तो आगे जो है अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो लेखन आप करती हैं, मैंने जैसा कि देखा आपकी पुस्तकें जो हैं वो श्री रामचरितमानस जो है उसके मुख्य किरदारों पर, श्री राम पर, और ख़ास करके मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगी, आपने कैकई पर जो है वो बहुत कुछ लिखा है जी। और कुछ अलग जो एक नज़रिया है वो आपने प्रस्तुत किया है। उस पर जो है मैं ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगी आपके विचार कि ये सब की प्रेरणा कैसे मिली आपको? उसमें एक चीज़ मैं आपसे अभी भी बता दूं, ये केवल रामचरितमानस पे ही नहीं है, मेरे पास 6 ग्रंथ हैं राम कथा पे और रामचरित पे। वाल्मीकि से लेकर वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, पंप रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण और रामचरितमानस। तो रामचरितमानस तो है ही है, और वो बचपन से पढ़ते आए हैं, करते आए, माँ पढ़ा करती थी। लेकिन जब लिखना शुरू किया तो उसके पढ़ने में और पहले के पढ़ने में बहुत अंतर आ गया, और शायद एक उम्र का भी तकाजा है कि अब थोड़ी सी समझ, बहुत तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ, थोड़ी सी समझ पहले से अधिक हो गई थी। तो ये 6 रामायण, उसमें बुल्के जी की भी है, तो और भी रामायण, राम कथा के जो भी मुझे ग्रंथ मिलते हैं, पर रामायणों में 6 रामायण मेरे पास स्वयं के पास है। और जब इनका गहन अध्ययन किया तो कैकई का जो मैंने उपन्यास लिखा, उसको पहला उपन्यास था, और लोगों का ये कथन था कि 200 पेज से ज़्यादा मत लिखिएगा, कोई पढ़ता नहीं है, कोई ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत चीज़ें कही गई। और उस समय मेरा उपन्यास करीब 800 के ऊपर चला गया था। तो सवाल ये हो कि अब उसका क्या करूं? तो ये हुआ कि उसके 3 शोध ग्रंथ तो निकल आए उसमें से। उसमें वाल्मीकि कथा, तुलसी कथा और आध्यात्म कथा, तो वो 3 शोध ग्रंथ मेरे अलग निकले उस पे। और कैकई का उपन्यास 200 या 225 पृष्ठ उतने का ही किया। लेकिन उसमें एक और समस्या आई कि कैकई का सकारात्मक पक्ष
मैंने लिखा है, जो कि आई एम सरप्राइज कि प्रतिभा पाटिल जी जब वो राष्ट्रपति थी उस समय, तब उन्होंने एक बात पे मैंने उनसे कही, मुझे बुलाया गया था, तो छूटते ही मैंने कहा कि मुझे भूमिका लिखना, जैसे आप कविता कहिए 5 मिनट की कविता है, हम 10-15 मिनट की भूमिका ही बांधे जा रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि क्यों समय उसमें किया जाए। और वही चीज़ मुझे अपनी बाकी पुस्तकों में लगती है, लेकिन उपन्यास से कुछ और हैं, जो सामाजिक पुस्तकें हैं या जो स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें हैं, क्योंकि हर एक विधा में मैंने लिखा है साहित्य की। तो उसमें मैंने उनसे यही कहा कि 2-3-4 पेज की लिख लीजिए भूमिका, 6 पेज के दे दीजिए, उससे ज़्यादा कभी नहीं लिखी। पर इसकी भूमिका 22 से 26 पेज की गई है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि प्रामाणिकता उसकी प्रूफ करना, और सकारात्मक पक्ष जो मैं कैकई का निकाला था, उसको प्रमाणित रूप से दोहे चौपाई उनको उद्धृत करके, और उनको लिखा है मैंने नीचे कि उसका वो दोहा कहाँ से लिया गया है, कौन से रामायण से लिया गया है, वो दोहा नंबर क्या है, चौपाई नंबर क्या है, कौन सा कांड है। तो वो सारे को, उसको मुझे 26 पेज उसमें लग गए। तो मुझे लगा भूमिका बहुत बड़ी है। तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा कि क्षमा चाहती हूँ कि भूमिका बहुत लंबी हो गई। तो मस्त हंस के उन्होंने कहा कि स्नेह जी वही पढ़ के तो आपको बुलाया है, कि आपने युगों का कलंक उनसे मिटा दिया, और इस भूमिका को, और उसमें तुलसी की भी है, क्योंकि तुलसी ने राम को हरदम भगवान के रूप में जो माना है, तो उनके जो भाव आते हैं सीता के प्रति, दूसरों के प्रति भी, तो उन्होंने अपरोक्ष रूप से वो कहलवाया उन्होंने भी है। वाल्मीकि रामायण के उसमें कहलवा दिया, और भारद्वाज मुनि के आश्रम में कहलवाया, लोगों से कहलवाया उन्होंने। लेकिन श्री राम की जो छवि उनकी है, वो वाल्मीकि की छवि से, श्री राम की छवि से बहुत अंतर है। तो इन्हीं 6 रामायणों से मैंने लेकर के ये सिद्ध करा था कि कैकई निर्दोष है, और कैकई ने जो कुछ किया है अपने पुत्र के नहीं लिए, बल्कि राम को जो उन्होंने बचपन से पुत्र माना है, और उस पुत्र के लिए किया, और उस पुत्र की क्षमता भी वो जानती हैं कि सबसे बड़ी क्षमता उसी पुत्र की है। अपने पुत्र से ज़्यादा उन्होंने उस पुत्र को माना है। फिर भी हम कैकई का नाम नहीं लेते, कैकई का नाम रखते नहीं अपने लड़कियों के लिए, उसको धिक्कारते हैं। और उसको निगेट करने का जो मेरा पर्पस था, क्योंकि जब इस सब रामायणों का अध्ययन किया, तो उनके अध्ययन से ही ये प्रूव करके लिखा है कि कैकई का जो सकारात्मक पक्ष है हमें देखना चाहिए। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये सबसे पहली बार, एटलीस्ट उपन्यास रूप में पहली बार हुआ है। मुझे पता नहीं कि किसी और उसमें हुआ है, लेकिन कहा तो यही गया है कि कभी कैकई के ऊपर सकारात्मक पक्ष के ऊपर नहीं लिखा गया है। बिल्कुल सही। मैं आपकी जो पुस्तकों के जो मैंने मुख पृष्ठ हैं वो देखे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थी जानने के बारे में, क्योंकि मैंने थोड़ा, मैं बहुत ये नहीं कहूँगी मैंने बहुत पढ़ा है, नहीं आपका ज्ञान बहुत है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है, और मुझे बड़ा शौक है मैं वेद और इस तरह की जो पुस्तकें हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं वो पढ़ने का, लेकिन मैंने कहीं पर भी कैकई को एक सकारात्मक किरदार में मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और मैं सच में इतनी इच्छुक हूँ, मैं आपकी पुस्तक जो है वो बिल्कुल ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। अगर ऑनलाइन है तो मैं उसे मंगाऊंगी, और नहीं भी होगी तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी, आप मुझे कैसे भी उसे उपलब्ध कराएंगी। स्टार पब्लिकेशन ने पब्लिश करी है, उनके पास होनी चाहिए। जी जी जी, ठीक है मैम, मैं बस वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। तो अब अगले प्रश्न पर जब हैं हम बढ़ते हैं आगे, लेखन के साथ साथ आप और क्या क्या करना पसंद करती हैं? आप लोगों से बात करना। जी जी जी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे पेंटिंग्स का शौक है, तो उसमें ऑयल पेंटिंग का हुआ करता था एक ज़माने में, जैसा आपसे पहले भी कहा कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का
मिला था मुझे। और जबलपुर में कला निकेतन है, जी। पीएसएम कॉलेज के प्रांगण में ही है वो, तो वहाँ पे मैंने किया है। मेरे ख्याल 1.5 साल ही कर पाई हूँ, क्योंकि उसके बाद शादी हो गई। आप जैसे इंटरव्यू ले रही हैं, कोई वहाँ पे कनाडा में टोरंटो में किसी ने इंटरव्यू लिया था, और जो भी बात होती थी तो ये कहना पड़ता था भाई उसके बाद शादी हो गई, पूरा नहीं कर पाई कोर्स और डिग्री नहीं ले पाई, क्योंकि ऐसा हुआ, फिर शादी हो गई। फिर और मैं हिंदी में, मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करी है, जी। हिंदी में नहीं करी। और कई बार सोचती हूँ काश हिंदी में कर लेती, पर वो भी शादी हो गई वाली बात हो जाती है। तो बिल्कुल। वो बेचारे थक गए, तो बोले कि स्नेह, is there anything happened before you didn't get married? Well, everything is just happening. When happened, I got married. This is halfway through, I got married. So बहुत चीजें शायद उस पर भी हम डाल सकते हैं कि भाई अब क्या करें। शादी भी एक बहुत बड़ा शायद माँ बाप का है कि जितनी जल्दी बोझ उतर जाए उतना अच्छा है। अब वो चीज़ कम से कम होती जा रही है कि बोझ नहीं है, और बिल्कुल। उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ कि माँ पिता ने कम से कम एमए बीएड तक तो पढ़ाई दिया। एमएड के भी स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वहाँ भी नहीं जा पाई, शादी हो गई, वही एक चीज़ है। तो जो भी होता था उसको दोष दिया जाता है, लेकिन बहुत खुशकिस्मत थी कि मेरा ससुराल बहुत अच्छा मिला। ससुराल में भी सबसे छोटी हूँ, तो और पति भी बहुत अच्छे मिले। उसके बाद जो बच्चे हैं वो भी बड़ा अच्छा निभा रहे हैं, बेटे वगैरह बहुत कर रहे हैं, बबुए भी बहुत कर रहे हैं उनके जाने के बाद। तो शायद ये मेरी खुशकिस्मती है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की शुभकामनाएं। तो अगला जो प्रश्न है वो मेरा आपकी रचनाओं से ही संबंधित है। जैसा मैंने अभी हमने डिस्कस भी किया, अभी हमने चर्चा की कि आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः रामचरितमानस पर आधारित बहुत रही हैं, लेकिन इसके अलावा आपने और किन किन विषयों पर लिखा है? मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है। उपन्यास तो जैसा कि आपने कहा ये लोकनायक राम है, बस आजकल मेरे पास यही उपन्यास बाकी है। पहले कई चेतना शिखा आया, और उसका नाम चेतना शिखा इसीलिए रखा गया क्योंकि वो हट करके था, और कई के प्रति जो चेतना जगानी थी, उसकी जो शिखा मुझे प्रज्वलित करनी थी, तो इसीलिए उसका कई चेतना शिखा नाम रखा। उसके बाद लोकनायक राम आया। लोकनायक राम का जो धारणा थी वो ये था कि जिसको मैं पैदा हुई राम के उपासक हूँ, कृष्ण की हूँ, ईश्वर को मानती हूँ किसी भी रूप में, पर राम को जो मैं लेना चाहती थी वो इस रूप में लेना चाहती थी कि राम को अगर आप ईश्वर रूप में ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन राम का जो आदर्श पुरुष का रूप है उसको अस्वीकारना किसी के बूते की नहीं रह गई थी। और इसी का परिणाम हुआ कि मोहम्मद जायसी अवार्ड जो मुझे दिया गया वो हमारे मुसलमान भाइयों के जो उनका है संस्था वगैरह है उसकी तरफ से दिया गया। जयशंकर प्रसाद का लखनऊ में दूसरी तरह से दिया गया, पर तो दोनों का है। और यही मेरा उद्देश्य था कि पढ़िए के बाद मुझसे कुछ कहिए कि भाई ये आपका ठीक है कि नहीं है, या आप इसमें क्या समझते हैं क्या नहीं समझते। तो लोकनायक राम के रूप में आप उनको अलग नहीं कर सकते, और यही चीज एक चलती चली गई। इसके बाद ठाकुर साहब का बहुत मन था कि रावण पे लिखूं, और मेरा जैसे आप अभी तक समझ गई होंगी कि हंसने खेलने का मन बहुत होता है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि पिटवाओगे रावण पे कौन लिखता है? तो बोले मैं हूं ना, कौन पीटेगा, मैं हूं। और तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस समय आया कि बहुत सीता बहुत कमजोर थी, विमेंस लीग की बात बहुत चल रही थी, और अभी भी जैसा कि आपने बताया कि
विमेन एम्पावरमेंट का जो इन्होंने दिया है मुझे अभी, उसमें भी मेरा यही कहना है कि विमेन एम्पावर जो होती है खुद के बूते पे होती है, लेकिन उसके साथ साथ पुरुष का सहयोग होता है उसमें। माँ पिता का सहयोग होता है, भाई का सहयोग होता है, मित्रों का सहयोग होता है, पति का सहयोग होता है, पुत्र का सहयोग होता है, कई फॉर्म में होता है। कुछ थोड़े से व्यक्ति पुरुष गलत हैं, तो हम स्पेशली मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि कुछ उन थोड़ों को आप लाइन पे ले आइए, लेकिन मैं सबका बहिष्कार नहीं करना चाहूंगी। उनका सहयोग चाहिए, वो हमारे ही रिश्ते से हैं। और शायद 2 लाइन मैं आपको, वो शायद कविता मेरे पास यहाँ कहीं होगी और याद नहीं मुझे, लेकिन अंतिम लाइन उसकी यही थी कि अगर वो पुरुष वर्ग भी अपने को बहुत 30 मार का समझता है कि वही सब कुछ कर सकते हैं और नारी कुछ नहीं कर सकती, तो उनके लिए बस एक ही लाइन लिखी थी कि मैं नारी पुरुष और पुरुषार्थ की जन्मदात्री है, जो पुरुष को जन्म दे सकती है और पुरुष का पुरुषार्थ बना सकती है, उसको आप किस तरह से कमजोर कह सकते हैं। तो एक उनके एम्पावरमेंट के लिए मेरा वही है कि हम सब मिल के रहेंगे, हम सब मिल के काम करेंगे, पर जो नहीं है उनको भी रास्ते पे लाना है। और उसी के बाद तो यहाँ पे जो बहुत बड़ा चला था, एजुकेशन चला था कि सीता बहुत कमज़ोर थी और उन्होंने ये किया वो किया, उस सब उसी के उसमें मैंने जो लिखा था, उपन्यास लिखा है, वो भी करीब 600 पेजेस का है। ये उसके बाद जैसे कैकई के बाद ये मन हो गया था कि चाहे पब्लिशर कहे कि बिकेगा नहीं बिकेगा, या चाहे लेखक कहे, मतलब लेखक या पाठक कहें, अपने मन का मुझे पूरा करना है, जहाँ तक मुझे लिखना है तब लिखूंगी। और जब वो सोचती हूँ ये मेरा बंद हो गया, इसके बाद मैं नहीं लिखना है, मुझे नहीं लिख पा रही हूँ, तो वहीं वो समाप्ति हो गई। तो ये सब 600 पेजों के निकले हैं ये सब, उसके बाद के सब उपन्यास। और श्री राम प्रिया सीता उसका नाम रखा, क्योंकि पति पत्नी का संबंध एक बहुत ही व्यक्तिगत संबंध होता है। बहुत पत्नियों के ऊपर, कुछ पत्नियों के ऊपर अत्याचार होता है, उसे हमें दूर करना, उसे करना है, लेकिन बिना एक दूसरे के सहयोग के हम आगे बढ़ सके, मेरी दृष्टि से कम से कम मेरे लिए संभव नहीं था। अब पुत्र का सपोर्ट ले रही हूँ और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। हमारी फिजियोलॉजी से फिक्र है, मैं 5 फुट की हूँ, शायद उससे भी कम हूँ, तो इस बात का मुझे घमंड नहीं है। हाँ, तेज हूँ और अपने भगवान की कृपा से पुलिस वालों की लड़की हूँ, तो उस तरह से कभी साहस नहीं टूटने दिया माँ पिता ने। उस तरह से साहस बंधा है कि तुम्हारा फिजियोलॉजी और तुम्हारी शरीर की रचना और तुम्हारा वेट या तुम्हारी हाइट इस बात को डिफाइन नहीं कर सकती, तुम्हें कमजोर नहीं बना सकती। तो उस दृष्टिकोण से उसी के संदर्भ में ये लिखा था और नाम दिया मैंने इसका श्री राम प्रिया। अगर वो इनको इतना ना प्यार करते होते तो क्या उनके पिता की तो 3 तो थी ही थी, वैसे सुना है 300 थी, तो एक और नहीं कर सकते थे, सोने की प्रतिमा बना के ही बैठना पड़ता उनको। तो उस दृष्टिकोण को मैंने आगे बढ़ाया था। और क्या सीता ने कभी कहा है अपने मुंह से? जब स्त्री एक सीमा होती है कि जब तक आप सताई जाती हैं, कुछ समय तक चुप रहती, लेकिन एक सीमा होती है कि वो चुप नहीं रह पाती और न रहना चाहिए। पर सीता ने कभी भी नहीं अपने मुझसे कुछ कहा। तो उन सब दृष्टिकोणों को मिला करके, और फिर अगेन ये रामायण जितनी है, मैंने आपसे बताया मेरे पास और जो राम कथा ग्रंथ है, उन सबको निकाल करके, उन सबके निचोड़ से, और नाम भी दिया मैंने श्री राम प्रिया। और उसी संदर्भ में फिर रावण आए
क्या जैसा आपसे कहा पति देवता का आदेश था कि भैया वो लिखिए, मुझसे आदेश ही कहती हूँ। और वो शायद 650 पेजेज या 700 की, वो इनसे भी बड़ी निकल गई, सबसे बड़ी हो गई अभी तक वो। और उसमें भी सबसे बड़ी बात मुझे देखा कि कितना बड़ा ज्ञानी था वो। तो इतने बड़े ज्ञान को भी अगर जो साथ है, जो आपका साहचर्य है, जो आपको मोल्ड करने वाले हैं, वो इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, तो हम छोटे लोगों की क्या बिसात है। तो जो कंपनी हम कहते हैं कि बच्चों की कंपनी अच्छी रखनी चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए, वो सब जो हमारी पुरातन बातें, हमारी संस्कृति की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं सच अवश्य है। अगर ब्रह्मा का प्रपौत्र होता हुआ और ऋषि का पुत्र होता हुआ, इतना ज्ञानी होता हुआ, प्रकांड पंडित होता हुआ, बाल्यकाल जिसका इतना अच्छा निकला हो, पर यौवन और किशोरावस्था से यौवन जो निकलता है राक्षसों के संसर्ग में, नाना के उसमें, माँ तो राक्षसी थी ना, तो क्या उसको हम अलग कर सकते हैं? तो क्या हमें अपनी संस्कृति की जितने भी पुरानी चीजें हैं, और शायद इसमें जाने का मेरा यही एक रीजन निकल रहा है कि वहां पर भी अपनी संस्कृति की जो अच्छाइयां है मेरी, वेद में कभी हमारे किसी धर्म का ना उदाहरण दिया गया है, ना उसे उद्धारित किया गया है, ना किसी धर्म की चर्चा की गई है। और हिंदुइज्म को भी कहते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो जिस तरह से हम लोग को कहा जाता है, उसको निगेट करने के लिए, और ये हमारी सांस्कृतिक बातें हैं, हमारी सभ्यता है, और इस सभ्यता में दोष कहाँ है? कहीं कहीं कुरीतियां आ गई हैं, कुरीतियां समय के साथ आती हैं, उन कुरीतियों का आप निकालते जाइए। क्या नारी हमारी सक्षम नहीं थी एक जमाने में? कितने उदाहरण हैं जो सक्षम थी वो। तो जो मुगल कार्य है या अंग्रेज का कार्य, जो बीच में कुरीतियां आई हैं, सामाजिक आई हैं, अगर उनको हम दूर करते चले जाएं, तो क्या हम उसका लाभ न उठा पाएंगे? तो उस दृष्टिकोण से मेरा वहां पे जो लेक्चर्स भी होते हैं, उसी दृष्टिकोण से होते हैं, और वो उससे लिए भी जाते हैं। वहां पे कभी मुझे इस तरह से कोई बात सुनने को नहीं मिलती कि मैं गलत कह रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, धार्मिक जा रही हूँ। तो इसमें धर्म तो आता ही नहीं है, और धर्म सबका अपना पर्सनल होता है, आपका व्यक्तिगत है, और आप धर्म के रूप में जो भी करते हैं, उसकी एक अलग, उसकी जैसे कहते हैं आपका एक मस्तिष्क का कंपार्टमेंट ही शायद अलग होता है, मेरे विचार से। मैं इसमें गलत हो सकती हूँ। और यह कि समाज से जुड़ता चला जाए, चाहे वो किसी भी देश का समाज हो, किसी भी काल का समाज हो, और हर काल की अगर हम अच्छाइयाँ लेते चले जाएं, और उसमें मैंने पूरब पश्चिम जो एक किताब लिखी थी कि वहाँ पे भी बहुत अच्छाइयाँ हैं। हम कह देते हैं कि अंग्रेज ऐसे अंग्रेज वैसे हैं, लेकिन उनकी भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति की भी बहुत अच्छाइयाँ हैं। तो बनिस्बत हम वहाँ की कुरीतियों को ध्यान दें या उनको लें, और यहाँ की कुरीतियों को ध्यान दें और उन पे बात करें, हम दोनों की अच्छाइयों को लेके एक नए समाज की, विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए, और हमारे बच्चे के जो साथी हैं उनके लिए, और उनके साथी चाहे हिंदुस्तानी साथी हैं, चाहे वहाँ के साथी हैं, उन सब के लिए एक ऐसा समाज बनाने की क्यों ना कोशिश करें कि वो समाज है, अच्छा समाज है, उसमें किसी किस्म की धार्मिक भावना नहीं, और वही हमारी वेद की जो संस्कृति हमें वही सिखाती है। तो उस दृष्टिकोण से बात कर रही हूँ, उस दृष्टिकोण से बात लेती हूँ। लेकिन चूंकि हमारे वेद के साथ साथ हमारे पास ईश उपनिषद जो मैंने लिखा, वो उपनिषद दर्शन पे ही लिखा है, और उसमें बहुत कोट वगैरह जो है वो बाकी दूसरों के हैं, लेकिन बेसिक उसका ईश उपनिषद पे ही है। ईश तो उसका नाम भी है उपनिषद दर्शन। तो 11 उपनिषद को लेकर के, और ईश को, क्योंकि ईशी व्यवहारिक उपनिषद सबसे ज्यादा हमारा अगर कुछ है
व्यवहार में लाने के लिए वो ईशोपनिषद है। तो उस तरह की बातों को लेकर के मेरा लेखन है। संजीवनी जो लिखी, और जो अंग्रेजी की मैं कह रही हूँ, गैलेक्सी विद इन मैंने लिखी थी। और हास्य क्षण जिसका आपने कहा था, सबसे पहली किताब थी, और इसको $5000 का जो सबसे सब भाषाओं में, वहाँ पे जितनी भाषाएं वहाँ पे हैं उन सब भाषाओं में, नॉट केवल हिंदी अंग्रेजी, सभी भाषाओं में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें ये पूरे कनाडा में प्रथम आया था। इसलिए वो 1994 या 5 कुछ का है, जबकि उन्होंने $5000 का ये दिया था। कंडीशन वैसे यही थी कि इसको आप प्रकाशित अवश्य करवाएंगे, और प्रकाशित करवा के उनकी जो कनाडा की जो बिगेस्ट लाइब्रेरी है उसके लिए 2 प्रतियां हरदम रखने के लिए दे देंगे। तो ये था। धरती पार मेरे पास नहीं है यहाँ पे, और बहुत सी किताबें, जैसा मैंने कहा कि करीब 3 डज़न के करीब हो रही होंगी। और जैसा कि आपको अभी भी कहा कि कैकई पे 200 लिखे, लेकिन उसके बाद बढ़ती चली गई। लोकनायक नाम के 4 संस्करण निकले, कैकई के भी 4 निकले। तो अब मुझे लग रहा है कि शब्द संख्या या पृष्ठ संख्या, अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि नहीं, जो कुछ कहना है वो कहिए, लिखिए, और फिर छोड़ दीजिए ईश्वर पे और अपने पाठकों पे कि वो पढ़ना चाहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम आत्मतुष्टि मिल जाती है कि मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास किया और उसे जो चाहती थी वो लिखा। और उसके बाद भी बहुत बार होता है, जब छप जाती तो हम सोचते हैं अरे ये जोड़ देते, वो कर लेते, क्योंकि ज्ञान तो बढ़ता रहता है, उस सीमा तक वहीं तो बंद नहीं हो जाता। उसके बाद बहुत चीजें आती हैं ध्यान में कि अरे ऐसा भी होता है, ये भी था उस समय। तो और ये आज का समाज, वहां के ऊपर भी लिखा हुआ था और यहाँ पे भी है कि आज के समाज में वहां से क्या अच्छाई ले सकते हैं और यहाँ से क्या अच्छाई ले सकते हैं, और किस तरह से हम दोनों समाजों का कॉम्बिनेशन करके एक नए समाज की स्थापना करें। और उसी तरह ये कैकई का जो मैंने कहा था कि शोध निकल आया था, ये राम उस पे है, तुलसी रामायण पे है इनका शोध। और ये बल्कि मैं जहाँ तुलसी जी पैदा हुए थे उनके 11 वंशज हैं जो इनके, जिन्होंने मुझे इनकी श्री राम की जो तुलसीदास की जो ओरिजिनल रामायण थी वो उन्होंने मुझे दिखाई। ये मेरा सौभाग्य था। और ये नाकंडा, ये अम्मा है, कर्नाटक की अम्मा, जिनके ऊपर मैंने उनकी जीवन, सभी पुस्तकों पर जो चित्र हैं वो आपके स्वयं के द्वारा लिए गए हैं? जी। मैंने आपका पूरे, आपने जो जो चीजें मुझे आपकी देखने को मिली, मैंने हर चीज बहुत बारीकी से देखी। तो मैंने वहाँ देखा कि आपने स्वयं उस सब चीजों को देखा है, उन स्थानों को देखा। अगर ये कहिए जो रुचिराम का चित्र है, ये सिर्फ चित्रकूट में है और विश्व में ये चित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ी, तो इसलिए मैंने इसमें नीचे लिखा हुआ है चित्रकूट के बालाजी मंदिर में श्री राम का भित्ति चित्र, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे ऊपर कोई दोष आ जाए, आरोप आ जाए। और ये पूरे विश्व में इसलिए है कि श्री राम को आपने कभी भी सिर्फ धनुष के साथ देखा है और किसी शस्त्र के साथ नहीं देखा। और जहां तक बाकी से भी मेरा मुझे लगता है कि 99.9 लोगों ने नहीं देखा। इसमें इनके हाथ में तलवार है, और राम के हाथ में तलवार होना अपने में एक अजूबा है। और यही एक इनका चित्र ऐसा है जहां की इनके पास तलवार है, और कहीं विश्व में नहीं है, किसी पुस्तक में भी नहीं। तो ये मुझे वहाँ के, चूंकि वहाँ के राजा जी जो हैं उनसे वहाँ पैदा हुई, तो उन लोगों से संबंध है, तो उन्हीं के द्वारा फिर परमिशन होकर ली गई। ये दर्द जुबां, इसमें उर्दू की शायरी वगैरह है, इतनी अच्छी नहीं जानती हूँ। जज्बातों का सिलसिला भी उसी तरह का है, जीवन नीति है, अपने जीवन के प्रति है जो भी। और एक बात है कि मैं इस धारणा की हूँ कि शायद दूसरे करते हूँ, मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान सीमित है।
और इस सीमित ज्ञान में मैं सोचती हूँ कि सब कुछ मेरे द्वारा आ जाए, मेरी अनुभूतियों से लिखा जाए, मेरे लिए वो संभव नहीं है। दूसरों के अनुभवों को अनुभूत करना मेरे लिए, सोचती हूँ कि एक कवि, लेखक, साहित्यकार के लिए ये गुण उसमें आवश्यक होना चाहिए कि आप दूसरों के गुण से ही, दूसरों के दोषों से, दूसरों के अनुभूतियों से, दूसरों के दुख सुख से आप उनको इस तरह से अनुभूत करते हैं कि वो अपने बन जाते हैं और फिर आप लिखते हैं। अब गलत हो सही हो नहीं जानती। ये नाटक के बाद दूसरी किताब है, मेरे ख्याल 1994-5 की होगी, जीवन के रंग। डिफरेंट डिफरेंट किस्म की वो हैं, हास प्रयास में पूरे हास कविताएं ही हैं और कुछ नहीं है। बाकी जो सारी उपन्यास वगैरह हैं वो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, पर उनका जो चित्र मैंने आपको शायद एक जो अवस्था में भेजती हूँ तो उनके चित्र पीछे लगे हुए हैं। वो अवस्था भी मेरे पास नहीं, कोरोना की वजह से बंद हो गई थी, प्रकाशन बंद हो गया था, नहीं तो पहले वेबसाइट पे भी थी और इस पे भी थी, प्रकाशित रूप में भी थी। अब प्रकाशित बंद हो गई है और वेबसाइट पे एक नई वेबसाइट 3 साल से शुरू, अब नहीं तो 3-4 महीने से शुरू हुई है। पहली वेबसाइट बहुत अच्छी थी देखने में, पर वो भी बंद हो गई। तो हमारी तरह से बूढ़े हो रहे हैं, सब बंद होने के चक्कर में हैं। तो वेबसाइट पे वो जाके देख सकते हैं। आई थिंक इट्स कॉल्ड avasthamagazine.ca। जी, तो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, हम कुछ सुझाव चाहेंगे कि ये जो नए लेखक हैं जो लिखना शुरू कर रहे हैं और अपनी पुस्तकें चाहते हैं कि उनकी पुस्तकें आएँ, प्रकाशन जो है जो चाहते हैं, ऐसे नए लेखकों के लिए, जबकि आज हम देखें तो कॉपी पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसे समय में नए लेखकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कॉपी पेस्ट से आपका मतलब? कॉपी पेस्ट अगर हम देखें कि अब जो है लिखना इतना मुश्किल नहीं रह गया है। 4 लोगों की रचनाएं आप पढ़िए, 4 लोगों की गज़लें पढ़िए, सब में से एक-एक 2-2 लाइनें लीजिए तो एक नई गज़ल तैयार हो जाती है। तो ऐसा जो कल्चर है जो कट रहा है, बीच में कट रहा है, सॉरी। आजकल जो लोग हैं, 4 लोगों की गज़लों में से एक-एक 2-2 पंक्तियां जो अगर ले लेते हैं, एक नई गज़ल बना लेते हैं। जो नई पीढ़ी एक शॉर्टकट जो ले रही है और कॉपी पेस्ट वाली रचनाओं पर अपना नाम जो है हटा देते हैं और अपना नाम ऐड कर देते हैं, उनका नाम हटा करके। तो ऐसे समय में जब साहित्य जो है इस तरीके से बढ़ रहा है, तो नए लेखकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? प्रश्न ऐसा है, बड़ा व्यक्तिगत हो जाता है और कोई बुरा ना माने। और शायद नहीं, और शायद उम्र की इस अवस्था में पहुंच गई हूँ कि थोड़ा सा क्या कहूँ, ज्ञान तो नहीं कह सकती, लेकिन शायद थोड़ा सा कुछ कहने का अधिकार उम्र की वजह से प्राप्त कर लिया है, ज्ञान की वजह से नहीं। और शायद उनकी बड़ी होने के नाते उनकी माँ, मासी, चाची, ताई, जो भी कह लीजिए, बड़ी बहन, वो जिस उम्र के हैं उसी तरह का नाता आप जोड़ लीजिए। उसके नाते एक चीज कहना चाहूंगी, कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है और उससे आपको प्रेरणा ले सकते हैं कि आपने किसी का कुछ लिया, किसी का कुछ लिया, किसी का कुछ लिया, और वो ज्यादा दिन तक वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो कुछ भी अनुभूत किया हुआ आप लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अनुभूति वो नहीं है कि सिर्फ दुख सुख जो कुछ भी है सब आप ही अनुभूत करें। अब इतनी बीमारियां दुनिया भर में, अब मैंने वो आरोग्य पे लिखी, तो सब बीमारियों का मुझे थोड़ी होना चाहिए, भगवान न करे इतनी सारी बीमारियां हो जाए, लेकिन जिन्होंने उनको भोगा है उनसे बात करके, उनसे उनका ज्ञान लेकर के, उनके डॉक्टरों का ज्ञान लेकर के, और उस तरह से आप उनको अनुभूत कर सकते हैं। पूरी दशा में 100% नहीं कर सकते, लेकिन काफी कुछ तो आप ले सकते हैं उससे। तो अगर उस तरह से आप लीजिए, किसी के दिमाग में घुसिए, किसी के हृदय में घुसिए,
तब तो काम चलेगा। पर अगर यह है कि 4 लाइन इधर से ले ली, 2 उधर से ले लिया, तो वो कब तक इस तरह से आप उसको चलाएँगे? और फिर जो भी वो लिखेंगे, वो अपने अपने मस्तिष्क की अपनी बातों से, अपने अनुभूतियों से लिखेंगे, अपने अनुभव से लिखेंगे। आपके तो वो अनुभव नहीं है ना। तो उन अनुभवों को उस तरह से अनुभूत करना भी तो एक बड़ी भारी समस्या आ जाती है। आप उनको जानते हैं, करते हैं, उनका बहुत बड़ा साहित्य पढ़ते हैं। तुलसीदास का साहित्य आप सारे जीवन पढ़ते रहिए, आप उसको तोते की तरह रटा हुआ पढ़ा हुआ है कि कोई नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, बट उसका संदर्भ क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका पिछला संदर्भ क्या है, क्यों उनको शाप मिला, वो शाप किसने याद दिलाया, ऐसा किसने कहा। नहीं तो शाब्दिक अर्थ तो यही हो गया कि भाई तुमको कौन नहीं जानता, तुम तो संकट मोचन हो, पर क्यों नहीं, क्यों हो। तो वही चीज आपने 4 लाइन किसी की पढ़ ली, तो उससे वो सारा कुछ तो आपको मिलेगा नहीं। तो अपने में एक जागृति जगाइए। छोटी मोटी बातों में अच्छा है कि अपने दोस्तों में बैठ के 4 लाइन हंस दिए, कर दिए, आपने बना लिया। लेकिन आप अगर उस चीज को एक अतिवसाय बनाना चाहते हो, या इवन आप अपना एक शौक का जरिया बनाना चाहते हो, तो वो अपना बनाइए, उस पर सोचिए, उस पर विचार करिए, उस पर जल्दी नहीं है। 1 दिन सोचिए, 1 घंटा सोचिए, 4 घंटे सोचिए, 10 दिन सोचिए। एक ही लाइन पे आप सोचते चले जाइए। कोई भी एक लाइन ले लीजिए, उस पर आप सोचोगे तो उसके कई मीनिंग निकल आएंगे, कई संदर्भ निकल आएंगे। उस एक एक संदर्भ पे आप एक एक कविता बना पाओगे, जहां तक कविताओं का सवाल है। क्योंकि कविता एक ही भाव को छोटी सी होंगी, ज्यादा से ज्यादा 10 पेज की लिख लोगे। बहुत ज्यादा लंबी तो कविता फिर तो खंड काव्य, महाकाव्य उसमें चला आएगा। और जो आप नई बातें कर रही हो, तो उसमें से आप 1-2 पेज, 4 पेज से ज्यादा तो क्या लिख पाएंगे वो, है ना। तो उस परिस्थिति में आप जो जिस हिसाब से शुरू कर रहे हो, शुरू करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। आपने उसको देखा, उसको समझा, आखिर कहीं से आपने शुरुआत करी उसको, पर वहीं पे मत रुकिए। उसमें देखिए कि उस व्यक्ति ने क्या भाव सोचोगे। आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे पूछ सकते हैं भाव, लेकिन जब आप उसको जानते ही नहीं है, कहीं से कहीं की लाइन पड़ी हुई है, तो वो फिर आपके दिमाग की उपज भी लाइए उसमें। वो भाव सच हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, पर दूसरों के भावों को अनुभूत करिए। पर दूसरों के भावों को अपना भाव बनाना बहुत मुश्किल है। आपकी अनुभूति अपनी है, हमारा दुख सुख अपना है। हम दूसरे को दुख को उतनी तीव्रता से नहीं अनुभूत कर सकते। मैं सबको लेक्चर देती थी कि अब नहीं, अब वो चले गए हैं, कोई बात नहीं, आपको अपना जीवन जीना है, फलाना है, ठिकाना, बहुत दिए। जब अपने ऊपर पड़ी, अब समझ में आता है कि नहीं, पति का जाना, और यदि आपकी पड़ती है और आपका संबंध बहुत अच्छा है, तो वो संबंध पता चलता है कि बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, सब कुछ हैं, आप उनसे भी नहीं कर पाते। कि ये नहीं कि बच्चे आपको साथ नहीं देंगे, ये बच्चे आपको सहायता नहीं देंगे, वो आपको दुखी देख के दुखी होंगे। लेकिन 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो उनका अनुभव, उनकी उम्र का अनुभव, वो नहीं समझ पाएंगे, जैसे मैं नहीं समझ पाई कि क्या होता है बिछोड़ना, वैसे क्या वो समझ पाएंगे, उम्र का गैप है। और दूसरा, जो हमें लगता है कि अब हम तो चलो दुखी हैं, हम बच्चे के सामने तो सुखी प्रेटेंड करेंगे, चाहे कितने भी दुखी हो, कि उसको ना कम से कम दुखी करें, उसको अपना सुखी जीवन बिताने दें। कभी कभी ठीक है, दोनों रोना बना जाएगा, आप कह देंगे, पर कोशिश तो यही होगी ना। तो उसका नतीजा क्या होगा, हम अपने में रहेंगे। आप अपने हम उम्र के दोस्तों से कह सकते हैं, क्योंकि वो भी कई उससे निकले होंगे। तो यही बातें नए कलाकारों पे भी आती है कि दूसरे की अनुभूतियों को अपनी अनुभूतियां बनाना, उनसे ले लीजिए, आप जितना ग्रहण कर सकते हैं ले लीजिए।
लेकिन उसमें अपने को जोड़िए कुछ। तो उधार उधार का होता है जी बिल्कुल। और अपना अपना होता है। वो चाहे छोटा लिखें आप, चाहे बड़ा लिखें, चाहे अच्छा लिखें, चाहे बुरा लिखें, वो आपको संतुष्टि देगा। ये बात अलग है कि उसको दूसरे पढ़े उनको भी अच्छा लगे तो और भी अच्छा लगता है कि भाई किसी ने सराहना करी, और वास्तव में सराहना मतलब बुरी तो नहीं लगेगी, अच्छी ही लगेगी, पर आप अपने दिल में जानते हैं कि वो सराहना आपकी है या नहीं है। पर जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ कि रामायणों से पढ़ रही हूँ फलाना, वो बिल्कुल पढ़िए, क्यों ज्ञान तो आपको कहीं ना कहीं से, आप पैदा तो हुए नहीं हम ज्ञान लेके, शायद पिछले जन्मों के कोई ज्ञान आते होंगे, लेकिन उसका ज्ञान तो हमें है नहीं कि हमें कितना ज्ञान आया, पहले से नहीं आया। लेकिन हमारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? हमारा ज्ञान भी तो बाहर से ही आ रहा है ना। तो किसी से ज्ञान लेना एक बात है और किसी का चुराना एक अलग बात है। तो चौर्य कर्म और ज्ञान कर्म, इसका थोड़ा सा अगर अंतर हो जाए तो मेरे विचार से वो थोड़ा उचित होगा। बिल्कुल। जो है बहुत ही सकारात्मक जो चर्चा है वो हो रही है, बहुत ही गंभीर चर्चा भी रही है। तो अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा व्यक्तिगत है। इस पूरी साहित्यिक अच्छा, यात्रा अभी में तक आप व्यक्तिगत नहीं थी ये मतलब। थोड़ा सा और व्यक्तिगत है। इस पूरी साहित्यिक यात्रा में, इतने वर्षों के लेखन में, पारिवारिक जीवन के बाद, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ जो आपको लगा कि कुछ मुझसे छूट गया, जिसका अफसोस आपको होता हो कि ये मुझे मैं और कर पाती, ये मुझे अभी करना था? बहुत कुछ, और शायद वही नियति होती है कि शायद इसीलिए हम कई जन्म ले लेते हैं कि भाई इस जन्म में ये नहीं किया तो उस जन्म में वो कर लेंगे। जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं और नारी होने के प्रति थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जैसा कि अगर आप देखिए कि किसी गलत भावना से नहीं कह रही हूं, और विशेष रूप से, और अब तो भारतीय पुरुष भी बहुत चेंज हो गए, सहयोग देने लगे, बहुत सहयोग है, किचन तक में सहयोग देने लगे हैं, बाकी चीजों में सहयोग देने लगे हैं। तो एक तरह से ये भी बड़ा भारी अकॉम्प्लिशमेंट है। लेकिन हम लोग के टाइम पे आप नौकरी करना मजबूरी नहीं थी कि आपको पैसों की कमी हो रही है, ना पिता के जमाने में ना पति के जमाने में। और ये कहा जा सकता था कि भाई तुमको अगर ज्यादा कुछ है, अगर ज्यादा चिड़चिड़ाहट है, ये ज्यादा काम लग रहा, छोड़ दो। और शायद उसमें कोई व्यंग भी ना होता, ये शायद ये अच्छे उद्देश्य से भी कहा जाता कि भाई क्यों इतना परेशान हो रही है, खाने पीने के घर में है बहुत। बुरे तरह से भी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत बार अच्छे मेरे उससे भी कहा जा सकता है कि हम डबल की जगह हम कम में गुजारा कर सकते हैं। और अगर डबल में आप देखिए, डबल तनख्वाह जरूर आती है, लेकिन और वैसे भी अभी तक विश्व में भी यही हो रहा है कि नारियों के जो वेतन है वो पुरुषों से कई बार कम होता है, और ये फैक्ट है, और सभी जगह का फैक्ट है। उतना शायद प्रमोशन भी उतने ज्यादा नहीं मिलते जितने की वो डिजर्व करती, वो एक अलग बात है। तो पुरुष वर्ग कह सकता है कि भाई हमारी ज्यादा भी है तुमसे, तुम रहो घर में, रहो, ये करो वो करो, बच्चे पालो। और काम उस समय ज्यादा बढ़ता था क्योंकि उनको आदत नहीं थी करने की। जब यहाँ के पले बड़े उस जमाने के हो और वहां भी पहुंच जाते हैं तो भी आदत नहीं होती। वहां के जो बच्चे हैं, वो हमारे बेटों में अभी से बचपन से आदत पड़ गई, टेबल लगा दो, अपनी कटोरी ले आओ, चम्मच उठा के रख दो, हम कुछ बना रहे हैं सेक दो, टोस्ट बना लो, है ना। वो सब चीजें हमारे पतियों में नहीं थी, क्योंकि आदत ही नहीं थी। परोसा मिल रहा है, परोसा खाओ, परोसे की थाली में नहीं उठाओगे आप। उस समय तो मैं भी नहीं उठाती थी, सर चढ़ी थी माँ बाप की। तो उस दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तो यह है कि
हम सुबह उठेंगे, अपने लिए तो तैयारी करनी ही करनी है, पति की चीज़ों की भी तैयारी करनी है, और तब तक अगर बच्चे हो गए तो उनकी भी तैयारी करनी है, अपनी नौकरी की भी तैयारी करनी है। और जब वापस आते हैं तो बच्चे स्कूल से बस्ता उठा के फेंक के कि थक गए या फिर बाहर खेलने जाना है, पति आते हैं तो उनको न्यूज़पेपर चाहिए और चाय का प्याला चाहिए, वो काम करके आ रहे हैं, थके हुए हैं। जो पत्नी आती है, अब तुम बता दो कि वो कहाँ जाती है सबसे पहले? कपड़े उतारे नहीं कि किचन में घुसती है। तो मैंने एक कविता में वही लिखा था कि उनको चाहिए अखबार और चाय का प्याला, और पत्नी घुस जाती है किचन में उस प्याले को बनाने के लिए। वो ये नहीं देखती और खुशी खुशी करते हैं ये सब चीजें। ये वैमनस्यता में नहीं आता। उसको लगता है कि नहीं, ये बेचारे थके हैं, उनको भाई चाय वाय दे दो, छुट्टी करो, खाना वाना बना लो, फिर शांति से हम बैठेंगे। तो ये अपने अपने उस पे हो जाता है कि आपको जीवन किस तरह से जीना है। अगर धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं, वो लोग भी करने लगे, और आजकल के बच्चे बहुत करने लगे हैं, और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो किस समय की बात आप कर रहे हो, किस दृष्टि? अभी भी कुछ ऐसे हैं व्यक्ति जो नहीं करते होंगे, तो कृपया अगर वो थोड़ा बहुत सहायता दें तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर एक घमंड की बात हो जाती थी कि भाई, अरे तुम पुरुषों के चाय बना रहे हो, क्या बात है? वो जो दिमाग में भर दिया जाता था सुबह से शाम तक कि तुम उठ के पानी क्यों पियोगे, वो जो राजा बाबू बना करके पाला जाता है ना। कि तुम पानी कैसे पियोगे, माँ उठ के दे देगी। बिल्कुल और बिल्कुल। ये माँ का भी कसूर है इसमें, बच्चों बच्चों का भी नहीं कहिए, माँ का भी कसूर होता है ना। तो बेटी तू बैठा रहे, मैं देती हूँ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बेटियों को सिखाया जाता है कि तुम्हें तो तुम रसोई दो। के काम आने चाहिए, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ऐसा भी करना है। और बेटों को बोला जाता है तुम राजा बाबू हो, तुम्हें बैठ हाँ, के डायलॉग मार सकते हो, तुम्हारा हक है ऑर्डर बिल्कुल। करना। और हमें याद है कि हम मजाक में जब माँ कहा करती थी, वहां जाओगी नाक कटवा दोगी तुम, कुछ नहीं आता। तो हम छोटे भी थे और पूछा करते, लो ऐसे घर में तो कि जहाँ नौकर नहीं होंगे क्या? मतलब ये कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता था। तो यू राइट कि लड़की के लिए एक संबंध है कि नाक ना कट जाए। लेकिन बेटों के लिए ना ऐसा नहीं कहा नहीं, जाता कभी कि नाक नहीं बेटी, कटवाओगे, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम परोस भी नहीं सकते हो, तुम अपने बर्तन उठा के नहीं रख सकते हो। नहीं तो बेटे की तो बेसिक, उसमें नाक कट जाएगी। हाँ बेसिक लाइफ स्किल्स तो मुझे लगता है ये कोई स्त्री और पुरुष से संबंधित नहीं है, ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, वो आनी चाहिए। नहीं, पर भावना उसमें तो अगर बेटा उठ के ये सब कर लेगा तो बेटे की नाक कट जाएगी भैया। हाँ। कैसे माँ बाप के घर से आए हो? उसका अहम बढ़ाया गया है ना, अहम बढ़ाया गया। उसका अहम बढ़ाया ये गया ना बेटे की, उनकी नाक कट जाएगी कि यार तुम कैसे घर से आए हो, तुम यही सब करते हो। है। बिल्कुल सही बातें आपने कही, और एक ऐसी बातें हैं जो रोज़मर्रा हम अपने घर में देखते हैं, रोज़ ही हमारे चारों ओर ऐसी चीज़ें होती हैं, और मुझे नहीं लगता कोई ही ऐसी स्त्री होगी शायद जो इससे पीड़ित ना हो। ये जो राजा बाबू वाली जो सभ्यता हमारे भारत देश में जो लागू की जाती है पुरुषों पर, तो बहुत ही सार्थक चर्चा जो है आज हमने की, और बहुत ही पर एक बात और है, जी वो शायद हमारे दिमाग में भी भर जाती है, हम खुद भी कह देते हैं अरे अरे तुम रहने दो, हम ला देते हैं। दो रीजन से, एक तो क्यों। हम फास्टर हैं, जी हम जल्दी से कर लेंगे। तुम जाओगे तो वहां दो चार चाय बनाओगे तो चाय आधी गिर जाएगी, आधी पानी वहां बिल्कुल होगा, और सफाई करनी बिल्कुल। पड़ेगी। तो इससे लगता है भैया ठहरो जाओ, हम कर देते हैं। और कुछ शायद हमें बचपन की वो आदत पड़ी कि अब कौन से करवा, छोड़ो। दरअसल वही है ना, पुरुषों को काम करने की आदत नहीं है तो फिर उनसे बिगड़ जाते हैं, बिगड़ और जाते। एक बार बिगड़ जाता है, दो बार बिगड़ जाता है, तो फिर हमें डर लगता है कि हमारे लिए ही काम फैल जाएगा। बिल्कुल। कि और मैंने फैलता है। बिल्कुल मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो पुरुष जो खाना बनाते हैं तो उनके लिए कभी वो मदद करेंगे, तो उनके लिए जो उनकी पत्नियां होती हैं, जो भी घर में स्त्री है, वो मसाला भी पीस कर देगी, काट पीट कर भी देगी, सब्जियां सारी तैयारियां भी करेगी, तो मतलब उनके लिए इतनी बचा क्या? सुविधाएं,
स्त्री के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है कभी कि उसको कोई सब्जियां काट कर दे दे, कुछ हेल्प कर दे। हम्म। तो और नाम होगा कि आज उन्होंने खाना बनाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे जो है, ये पुरुषों की बुराई नहीं कर रहे हम लोग, नहीं क्या नहीं नहीं नहीं, ये एक अब वो सार्थक ले रहे चर्चा हैं, थोड़ा है। मजा ले रहे हैं। सार्थक चर्चा है ये। तो अगला जो प्रश्न है, अब प्रश्न नहीं है, सिर्फ ऐसे ही जनरली पूछना चाहेंगे, अब आगे के क्या प्लान्स हैं? अब ये हाँ, सफाई कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा लिखा ये पहले लिखा था एक्चुअली में अभिनंदन मरुत इस नंदन, बाहर वाले रूम में और उस जा पे रहे हैं, चला कोई था, वहाँ पे लेकिन चेक करके नहीं बाहर वाले कमरे वाले रूम प्रकाशक में। का वो आया कि इस इसने वाले जी इस बहुत वाले लोगों को बाथरूम ये में नाम जाएंगे। मरुत नंदन नहीं वो होगा, क्योंकि मारुत कह देते हैं और मारुति नंदन कह देते हैं, जो कि मारुति नंदन हनुमान जी के बेटे हो जाते हैं, कि मारुति तो हम हनुमान जी हो गए। तो बोले कि मारुति नंदन करिए आप, मरुत नंदन से। तो हमने कहा भाई ये मरुत तो पवन हुए और मरुत नंदन हनुमान हुए, हम मारुति नंदन कर दिया तो हनुमान जी के पुत्र हो गए, और हनुमान जी के पुत्र कैसे हो जाएंगे। तो तो फिर ये लगा कि जब उनको ही ये चीज मतलब गड़बड़ लग रही है तो बाकी को होगा, तो फिर उसका नाम मरुत नंदन की जगह अभिनंदन हनुमान कर दिया। जी इसके बाद मेरे, क्योंकि लक्ष्मण पे बहुत कम लिखा गया, वैसे तो उर्मिला पे नहीं लिखा गया, हालांकि साकेत उन्होंने लिखा, जी मैथिली चंद्रगुप्त जी ने लिखा है सब, लेकिन उपन्यास रूप में मेरा ख्याल लक्ष्मण पे नहीं लिखा गया है। तो मैं सौमित्र पे, क्योंकि अभी एक बार इस दिशा में चली गई हूँ, और उसके बाद शायद गीता पे या कृष्ण पे जाऊं, कि अब ये लगता है कि इससे मैं अपना देश, और जो अब अपना बन गया है देश, उन दोनों के देश के बीच में एक कोई पुल सा बना सकूं। और सौमित्र ने भी जितना निभाया है, जी हालांकि कई बार पर वही बात है कि दोनों का ही पक्ष ले सकते हो। सौमित्र ने आंख मूंद करके जो राम ने कहा वो निभाया, तो शायद आजकल के जमाने में ये भी कहा जाए कि आंख बंद करके बड़े का अनुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी आता है कि अगर राम जैसा बड़ा है तो भैया उसका अनुकरण कर लो, उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारा फायदा ही होगा। और वो जो संदर्भ है बड़े भाई और छोटे भाई का, वो इस रूप में नहीं है कि आप आज के समाज पे भी वो है, आज के समाज में भी बड़े 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 भाई बहुत कुछ दे सकते हैं अपने छोटों को, चाहे बहन हो, चाहे बड़ी बहन हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे यू नो कोई भी रिश्ता हो। तो सौमित्र पे जाने का मन है, उसी पे काफी रिसर्च में लगी हुई हूँ। तो इसके जी बाद बिल्कुल, बहुत ही बधाई आपके इस कार्य के लिए। और अब हम चाहेंगे, कार्यक्रम अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो आपका बहुत समय ले रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि पता नहीं आप कितने काम छोड़ नहीं करके नहीं लगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैम, आज आपका है पूरा समय। और अब हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप दो शब्द कहें। एक कुछ पेजेस का संदर्भ है, जी बिल्कुल। श्री राम की बात हो रही थी, जी जी तो अगर आप सहमति दें, क्योंकि अभी विमेन एम्पावरमेंट की बात भी हुई और उसकी बात भी हुई, तो राम जब अहिल्या के आश्रम में पहुंचते हैं उस समय विश्वामित्र जब उन्हें ले जाते हैं, तो किस तरह से वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और राम लक्ष्मण के क्या विचार होते हैं उसमें, और अहिल्या के क्या है उसमें। मुझे भी एक भ्रम था, बहुत बड़ा भ्रम था, और कई दोष मैंने भी राम को दिए हैं अपने यौवन में, यौवन की कविताओं में भी दिए हैं। सीता पे भी यही दोष कुछ दिए थे कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया, कैसे वनवास दे दिया, क्या किया, क्यों किया, तुम इतने ज्ञानी थे, ये सब करके था। इसी संदर्भ में अहिल्या का भी था, पर एक अहिल्या का एक जो
एक बड़ा भारी तथ्य उजागर जो हुआ था मुझे बाकी गहन अध्ययन से, उसको मैं फिर इसमें लाई। और पहले यही था कि भाई इंद्र को दोष दो तुम, इंद्र ने सब कुछ किया है, तो अहिल्या को पत्थर क्यों बनाएगी? और उस संदर्भ की भाई यही बात है। तो उसने मुझे बहुत बहुत दोष दिए थे मैंने, और पत्थर की शिला और ये सब करके उसी के संदर्भ में जो श्री राम लोकनायक राम्स जो उपन्यास है, उसमें जब विश्वामित्र उनको ले जाते हैं गौतम मुनि के आश्रम में और उनसे कहते हैं कि तुम उनका उद्धार करो, उसका ही संदर्भ है। मेरे ख्याल 7 पेजेस हैं, अगर आपके पास समय है तो मैं कह दूं। अधिकतर विचलित न होने वाले श्री राम भी अपना आश्चर्य न छुपा सके और बोले, मुनिवर, देवी अहिल्या का दोष क्या था? ऋषिवर गौतम ने उन्हें क्यों इस तरह दंडित किया? उन्होंने निर्दोष अहिल्या को क्यों यह यातना दी? ब्रह्मा की अतुलनीय सुंदरतम रचना अहिल्या तपस्वी वन ऋषि गौतम के आश्रम में रही। अद्वितीय सुंदरता और गुणों की स्वामिनी, जिसने ऋषिवर गौतम के साथ विवाह के पवित्र गठबंधन में बंधकर ऋषि पत्नी के सत्कर्मों का निर्वाह कर आश्रम वासियों के लिए पावन पुनीत मां का स्थान ग्रहण किया। उन्हें ही ऋषिवर ने इस सीमा तक प्रताड़ित किया, और उन्हें दोषी माना भी तो केवल उन्हें ही क्यों दंडित किया? इंद्र को इस तरह क्यों दंडित नहीं किया? कलुषित विचार तो इंद्र का था। इंद्र ही देवी अहिल्या पर आसक्त हुए थे। उन्होंने ही ऋषि गौतम का छद्म वेश धारण कर अनर्थ किया था। इस प्रकरण को ऋषि गौतम जानते थे, क्योंकि कहा गया है कि वो जान गए थे इसको। तथापि उनका रोष देवी अहिल्या पर ही उतरा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि उस समय वे महाराजाधिराज इंद्र को दंडित करने में समर्थ न थे? अतः उस समय कोपभाजन बनी अबला नारी देवी अहिल्या। और बहुत बार आई थिंक ये स्वाभाविक होता है कि हमें गुस्सा किसी पे आता है, हमें बच्चों पे उतर जाता है, क्योंकि वही सामने पड़ते हैं, वही जिनके ऊपर हम उतार पाते हैं। कुछ कह भी नहीं पाएंगे बेचारे वो, या जिस नौकर पे उतार देते हैं किसी अन्य व्यक्ति पे जो कि निर्दोष है पर साथ साथ आशक्त भी है। तो वही भाव था कि आता है उस समय को भजन बनी अबला नारी देवी अहिल्या। क्या यह पुरुष अधिकार का अतिक्रमण नहीं है? क्या उस समय एक अबोध बालक को, पुत्र शतानंद को उसकी माता से व माता को उसके पुत्र से अलग करना अन्याय की सीमा में नहीं आता है? क्या विडंबना है! जिस पत्नी और पुत्र की रक्षा का दायित्व उन पर था, उन्हीं की वे रक्षा न कर पाए। पत्नी के मानसिक शारीरिक घावों पर स्नेह का लेप न लगा सके। यदि उनकी दृष्टि में उनका रोष अकारण नहीं था, तो भी ऋषि की उपाधि से अलंकृत तथा कथित ऋषि गुणों से संपन्न व्यक्तित्व क्षमादान क्यों न कर सका? पुत्र शतानंद को वे अपने साथ अवश्य ले गए थे, तथापि क्षमा रहित पिता की संरक्षता में अबोध बालक का सर्वांगीण विकास क्या संभव है? राम का धनुष तो उनके कंधे पर निर्जीव सा लटकता रहा, पर उनका संपूर्ण शरीर रोष से वक्रांग हो प्रश्नों के वाण पर वाण छोड़ता रहा। विश्वामित्र एक क्षण के लिए स्तंभित रह गए, फिर अपने को तटस्थ करते हुए बोले, राम, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किए हैं। ऐसे प्रश्न तुम ही कर सकते हो। नारी सम्मान हेतु तुम्हारी भावना प्रशंसनीय है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। गुरु परंपरा का पालन करते हुए तुम संकोचवश जो नहीं कह रहे हो, उस संकेत को भी मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि यदि उस क्षणिक आशंका को भी मैं रहने दूँ और साथ ही अहिल्या के त्याग तप की बात को भी यदि अभी हम छोड़ दें, तो भी क्या उस जैसी पतिव्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा उसे कलंकित कर जड़वत बनाने का गौतम को अधिकार था, जबकि पूर्ण रूपेण दोषी इंद्र
अपनी कलुषित भोग विलास क्षुधा को तृप्त कर निरंकुश विचरता रहा। अपराधी अराजक धोखे से समय का लाभ उठा अपनी कामुकता को आशंका विहीन नारी पर थोप पापी कायर पर अन्य रूप से सबल इंद्र को गौतम दंडित न कर पाए, पर हाँ अबला नारी को जिसके सम्मान की रक्षा का दायित्व संपूर्ण रूप से उन पर था, उसे उन्होंने अवश्य जड़वत बना दिया। पति पुत्र विहीन जड़वत नारी, भाव प्रधान नारी हृदय को जिसने उन्हें हर प्रकार से तन मन से प्रसन्न रखा, उनके आश्रम के कोने कोने को अपनी ममता के आंचल तले सजाया संवारा। गुरुकुल के प्रत्येक प्राणी तो क्या, प्रत्येक पशु पक्षी का जिसने ममत्व भरा लालन पालन किया, उस भाव प्रवण कोमल हृदय नारी को, अपनी चिरसंगनी कही जाने वाली पत्नी को क्षणांश में ही शिलावत बना दिया। यह अपूर्व रूपवती नारी जिसकी कामना पृथ्वी का देवलोक का इंद्र भी कर रहा था और जिसने जीवन के सब राजसी भोग विलास सहर्ष त्याग आश्रम का तपस्विनी जीवन स्वीकार किया था, क्यों ब्रह्मा की रचना थी, वो कहीं भी जा सकती थी, और उसका सहज सहर्ष निर्वहन भी किया। हाँ, तुमने ठीक ही कहा है राम, विडंबना ही तो है यह, घोर विडंबना। पर लक्ष्मण जो अभी तक अपने स्वभाव के विपरीत किसी प्रकार अपने को संयत किए हुए थे, इस गंभीर विचार विमर्श में डूब उतर रहे थे। बड़े भाई और ईश्वर की बातों को सुन चिंतन मनन में लगे हुए थे। वह स्वयं को रोक न पाए और उनके वाक्य के मत ही अधीरता से बोले, मुनिश्रेष्ठ क्षमा करें, अब और नहीं सुना जा रहा है। छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। गौतम तो मुनि थे, सर्वप्रथम तो मुनियों में सर्वाधिक धैर्य होना चाहिए। पहली बात तो पत्नी की रक्षा का भार पति पर ही होता है। यह भार उन्होंने वहन कैसे नहीं किया, विशेष रूप से तब जब वे देवराज इंद्र की भोग विलास प्रकृति से भली भांति परिचित थे। देवी अहिल्या पर इंद्र की वासनापूर्ण कुदृष्टि को वे कैसे नहीं ताड़ पाए। यह तो वही बात हुई कि अपने से सबल इंद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अपना सारा आक्रोश अबला अहिल्या पर उतार गए। क्या ऋषित्व यही है, देवी अहिल्या को मूक बधिर बना उसका त्याग करना? लक्ष्मण अपने रोष को रोक नहीं पा रहे थे, कुछ कांपते से बोले, मुनिश्रेष्ठ, अबला नारी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? और पूरा गुरुकुल समाज यह देखता रहा। यहाँ भी सक्षम और अक्षम की ही बात आती है। गौतम इंद्र को दंडित न कर सके क्योंकि वैसा करने में सक्षम न थे, और संपूर्ण गुरुकुल अहिल्या के साथ हुए इस अन्याय को खड़ा देखता रहा क्योंकि वह गुरु गौतम को ऐसा करने से रोकने में सक्षम न था। काश मुनि गौतम अपने आक्रोश की अग्नि में देवी अहिल्या को भस्मीभूत कर देते, कदाचित यह ही अधिक उपयुक्त होता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि यह केवल जड़वत संवेदनाहीन पाषाण देवी अहिल्या हैं। इस पाषाण, इस शिलारूपी देवी अहिल्या में भी कहीं गहरे एक प्रतिपिंड धड़क रहा है, पति और समाज द्वारा किए गए अन्याय के प्रतिकार की प्रतीक्षा में। हाँ, यह भी तो संभव है कि कदाचित वे पति और समाज का वह अन्याय अविश्वसनीय रूप देख स्वयं ही जड़वत हो गई हो। गुरुजी, भैया, मेरे विचलित हृदय से शब्दोक्ति के स्थान पर काव्योक्ति फूट रही है। लक्ष्मण ने संकोच कहो, क्या कहना चाहते हो? महर्षि ने कहा। रोष से कांपते लक्ष्मण ने भाई की ओर निहारा। गुरु की शब्द रूपी स्वीकारोक्ति तो मिल ही गई थी। राधा के चेहरे की भाव स्वीकारोक्ति देख आतुर अधीर बोल उठे, गुरुजी, इंद्र ने छल कपट से गौतम का भेष धरा। इंद्र ने छल कपट से गौतम का भेष धरा
और अहिल्या का सर्वनाश किया, अहिल्या का नारित्व लुटा, अहिल्या का नारित्व लुटा और गौतम ने उसे अपने ऋषित्व का पुरुषार्थ दिखा पाषाण बना दिया। पापी इंद्र अपने इंद्रासन पर जा बैठा, पापी इंद्र अपने इंद्रासन पर जा बैठा और आहत पीड़िता ने दोषी ना होने पर भी दंड भोगा। इंद्र को दंडित करने की सामर्थ्य न होना, इंद्र को दंडित करने की सामर्थ्य न होना अपराध न था, पर अहिल्या जैसी पत्नी को श्राप देना कौन सा पुरुषार्थ था। पुरुषार्थ तो तब था जब वो अपनी आहत भार्या के रक्त रंजित हृदय को अपने हृदय की धड़कनों से, अपने ऋषित्व के निर्मल स्वच्छ व्यवहार से स्वच्छ बनाते। नहीं है पुरुषार्थ झूठी मर्यादा में, नहीं है पुरुषार्थ झूठी मर्यादा में, नहीं है पुरुषार्थ उग्रता में, नहीं है पुरुषार्थ शक्ति प्रदर्शन में, नहीं है पुरुषार्थ शक्ति प्रदर्शन में, नहीं है पुरुषार्थ दंडता में, नहीं है पुरुषार्थ अहमता में। तो नहीं है पुरुषार्थ अहमता में, नहीं है पुरुषार्थ सामर्थ्यता में, नहीं है पुरुषार्थ सामर्थ्यता में। पुरुषार्थ तो है प्रेम की भाषा, पुरुषार्थ तो है प्रेम की भाषा। एक स्नेह तंतु ऐसा जो कोमल सुमन पंखुड़ी सा और सशक्त लौहतार सा। पुरुषार्थ तो है प्रेम की भाषा जो एक स्नेह तंतु ऐसा जो कोमल सुमन पंखुड़ी सा और सशक्त लौ तार सा। माफ करिएगा, पानी पीना पड़ रहा है बीच में। लक्ष्मण का अंग प्रत्यंग भावावेश की अधिकता से थरथरा रहा था। विश्वामित्र एकटक लक्ष्मण को निहारे जा रहे थे। जब से वे राम लक्ष्मण को संग लेकर अयोध्या से चले हैं, अभी तक इस संपूर्ण यात्रा में उनका अधिकतम ध्यान राम पर ही केंद्रित था। राम भी अनुज के भावावेग से द्रवित हो गए थे। उन्होंने स्वयं को संभाला, वह गुरु की ओर दृष्टिपात किया, जैसे वे अनुज की पीड़ा से द्रवित उसे अंक पाश कर सांत्वना देना चाहते हों। मुनि विश्वामित्र ने आंखों ही आंखों में स्वीकृति दी। राम स्वयं कातर हो कह उठे, प्रिय अनुज, तुम्हारी काव्य अभिव्यक्ति, तुम्हारी अनुभूति अनुचित नहीं है। हम सैद्धांतिक रूप से नारी को बड़ा उच्च स्थान देते हैं। उच्च स्थान क्या, बोलने में तो सर्वोच्च स्थान देते हैं, पर हमारी कथनी और करनी में अंतर है। सामान्य समय में हम जो कहते हैं, क्रोध की स्थिति में हम अपना वह विवेक खो बैठते। लक्ष्मण बीच ही में बोल उठे, क्षमा करना भैया, आप ही ने तो हमें सिखाया है कि अच्छे मानव में ऋषि तुल्य गुणों का समावेश होना चाहिए। मुनि गौतम साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो ऋषि हैं। राम ने विश्वामित्र की ओर देखते हुए कहा, मुनिवर, क्या आप इसका समाधान? विश्वामित्र ने बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं राम, तुम ही इसका समाधान करो। श्री राम ने जैसी आज्ञा कहते हुए कहा, हाँ लक्ष्मण। मुनि गौतम उस समय अपने साधु स्वभाव से च्युत हो गए थे। देवी अहिल्या पर क्रोध साधु प्रकृति के अंतर्गत नहीं आना चाहिए था। विवेकशील मानव प्रकृति में भी नहीं आना चाहिए था। क्रोध विवेक को निष्प्राण कर देता है और साधु को भी अविवेकी मानव के धरातल पर पहुंचा देता है। विवेक शून्य स्थिति में पहुंचने पर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञानता के अंधेरे में मन भटक जाता है और वह उन कर्मों को संपादित कर बैठता है जो उसे नहीं करने चाहिए। वह न्याय अन्याय का कर्म भेद नहीं कर पाता। आओ लक्ष्मण, मुनिश्रेष्ठ की आज्ञा ले हम देवी अहिल्या को प्रणाम करें और संपूर्ण मानव जाति की ओर से उनसे क्षमा मांगे। विश्वामित्र ने बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ राम, आज तुम अहिल्या का उद्धार करो। तुम दोनों को इस ओर लाने का मेरा प्रयोजन भी यही था।
अहिल्या के इस निष्पंद गात में स्पंदन का संचार करो। निष्प्राण हुई संवेदनहीन अहिल्या के में संवेदन प्राण संचारित करो। चिर प्रतीक्षित प्रताड़ित नारी को उसका न्यायोचित स्थान दो। आओ वस्त उद्धार करो। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ राम, कि तुम इस पर अपने स्नेह का लेप लगा इस दुखिया के दुख का निवारण करो। एक क्षत्रिय के नाते, दशरथ के सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुत्र के नाते, श्रेष्ठ मानव के नाते अपना मानव धर्म निभाओ। इसे अपनी संरक्षता दे, इसके सम्मान को यथोचित स्थापित करो। ऋषिवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर मुनिवर मुझे क्षमा प्रदान करें, मैं इसे उद्धार की संज्ञा न दे पाऊंगा। देवी अहिल्या को प्रणाम कर लक्ष्मण और मैं, हम दोनों ही कृतार्थ होंगे। हम आपके कृतज्ञ हैं कि आप हमें यहाँ लाए। आपकी कृपा से यहाँ आकर हमने देवी अहिल्या के दर्शन किए। नारी बड़ी क्षमाशील होती है। कदाचित देवी अहिल्या भी अपने प्रति हुई प्रताड़ना को भूल समाज को क्षमा कर सकें, तो समाज इस उपकार का आभारी होगा। अब आपके आदेश से ही मैं यह संपन्न कर पाऊंगा। पति पत्नी के संबंधों में जो अनुचित हुआ है, वह ऋषिवर आपके आशीर्वाद से समय की कालावधि को लांघ समाप्त होने जा रहा है। जो नारी पुरुष और पुरुषार्थ की जन्मदात्री है, वह इस तरह लांछित होकर अब और नहीं रहेगी। प्रभुवर ऐसा आदेश दें, ऐसी आज्ञा प्रदान करें। विश्वामित्र मुनि का मुखमंडल अपूर्व तेज से उद्दीप्त हो उठा, तेजोमय उठा। हाँ राम, यह कथन तुम्हारे ही योग्य है, तथास्तु, ऐसा ही हो। अब यहाँ से अहिल्या का संवाद आता है। 3 पुरुषों के मध्य हो रहा संवाद शिला में जैसे मंत्र सिद्ध प्राण फूंक रहा था। परत दर परत संवेदना शिलावत नारी हृदय को शनैः शनैः आलोड़ित कर रही थी। संवेदना कभी मरती नहीं। हाँ, कभी कभी अंतर्मन के किसी कोने में जा छिपती है, जिसे बाहर निकालने में श्री राम जैसा आदर्श मानव ही समर्थ होता है। शिला रूपणी अहिल्या पिघल रही थी। लक्ष्मण, जो अभी तक इस गंभीर विचार विमर्श में डूब उतरा रहे थे, बड़े भाई और ईश्वर की बातों को सुन चिंतन मनन में लगे हुए थे, भैया के अंतिम वाक्य को सुन उछल से पड़े। बोले, ईश्वर, कुछ समय पहले भैया ने नारी विषयक कुछ पंक्तियां लिखी थी, आज्ञा हो तो सुनाओ। राम स्वयं के बारे में सदा से ही संकोची रहे, लक्ष्मण को वर्जित करते रहे, पर लक्ष्मण भी तो अपने स्वभाव में पगे थे। वो कब भाई की प्रशंसा का अवसर छोड़ने वाले थे। विश्वामित्र कौतुक दृष्टि से देख रहे थे। बोले, हाँ लक्ष्मण, अवश्य सुनाओ। लक्ष्मण कुछ गंभीर हुए। विश्वामित्र उनकी गंभीरता भाव कौतुक की परिहास स्थिति से स्वयं को विलग कर लक्ष्मण की ओर निहारने लगे। लक्ष्मण ने कहना शुरू किया। भैया ने इसे नारी शीर्षक देते हुए कहा था। अश्क हूं समय की पलकों पे टिकी हूं। अश्क हूं समय की पलकों पे टिकी हूं। लहर हूं सागर की बाहों में थमी हूं। लहर हूं सागर की बाहों में थमी हूं। आंसू हूं धरती के आंचल में बसी हूं। आंसू हूं धरती के आंचल में बसी हूं। चिंगारी हूं अग्निशिखा बन के भड़की हूं। चिंगारी हूं अग्निशिखा बन के भड़की हूं। किरण हूं सूरज में समाई हूं। किरण हूं सूरज में समाई हूं। लता हूं तने के सहारे बढ़ी हूं। कोई भी ऐसा बंधन नहीं है जिसमें मैं पुरुष की पुरुषार्थ की कामना नहीं करती हूँ। किरण हूँ सूरज में समाई हूँ। लता हूँ तने के सहारे बढ़ी हूँ। नदी हूँ कगार के बंधन में बंधी हूँ। नदी हूँ, इतनी तेज प्रवाह है मेरा, लेकिन मैं कगार के बंधन में बंधी हूँ। तो नदी हूँ कगार के बंधन में बंधी हूँ, पर फूल हूँ कोमल। फूल हूँ कांटों से उलझती हूँ। तो फूल की जो कोमलता है उस पे मत जाइए। फूल हूँ कांटों से उलझती हूँ, कोमल हूँ। दुग्ध धवल
का पास में सहेजी जाती हूँ। पैदा होते हैं तो कितने प्यार से हम लोगों को सहेजा जाता है, उस समय कोई अंतर नहीं करता, बहुत कम होते हैं अंतर कि लड़की पैदा हो गई तो, अधिक घरों में नहीं होते। धरती हूँ अंबर के चंदोबे तले फली फूली, आकाश का संरक्षण न मिले तो धरती भी न फूल पाए। धरती हूँ अंबर के चंदोबे तले फली फूली हूँ, अबला हूँ पुरुष की संरक्षता में रहती, और मुझे ये कहने में कभी संकोच नहीं होता, 4 फुट की हूँ, अबला हूँ। उसको कैसे अपने को करूंगी, कैसे अपना संरक्षण करूंगी, वो मेरे ऊपर। लेकिन प्राकृतिक रूप से हम उतने शक्तिशाली नहीं, बहुत सी औरतें हैं, कुछ औरतें हैं, बहुत सी तो नहीं कहूंगी, लेकिन पुरुष जितना शक्ति हमने नहीं है। शारीरिक बात कर रही, अबला हूं पुरुष की संरक्षता में रहती हूँ, नारी हूं पुरुष और पुरुषार्थ की जन्मदात्री हूं। ये भी नहीं किसी को भूलने दूंगी कि नारी हूं और पुरुष और पुरुषार्थ की जन्मदात्री हूं। पुरुष को जन्म भी देती हूँ और पुरुष का पुरुषार्थ भी मैं ही बनाती हूँ। माँ ही पुरुष का पुरुषार्थ बनाती है और पत्नी ही उस पुरुषार्थ को आगे बढ़ाती है और उसका साहचर्य देती है और उसमें अपना पूरा सहयोग देती है। विश्वामित्र भाव विफल, अब एक 1.25 पेज और है। विश्वामित्र भाव विफल हो उठे, संवेदनाओं का स्रोत झरझर बहने लगा, नयन कोर अश्रुपूरित हो गई। उसी अवस्था में बोल उठे, चिरंजीवी हो वस्त, चिरंजीवी हो, राम ऐसा ही कहेगा, राम ऐसा ही कहेगा। देवी अहिल्या का, अब यहाँ से देवी क्या कहती हैं, और ये जो मैंने आपसे पहले जिस बात का जिक्र किया था, देवी अहिल्या के निष्णात गात उनके प्राण श्री राम की सदाशयता से स्पंदित होने लगे। यद्यपि श्री राम ने उद्धार शब्द अनुपयुक्त माना, पर अहिल्या ने उसे ही शिरोधार्य किया, क्योंकि वास्तव में यह केवल उसकी ही मुक्ति नहीं थी। श्री राम ने नारी जाति को मुक्त किया था, जो न होना चाहिए था वह हुआ था, और राम द्वारा उसकी स्वीकारोक्ति ही नारी के प्रति सामाजिक न्याय की पहल थी। अहिल्या जीवंत होते ही श्री राम के चरणों में झुक गई। उठते हुए उसने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली। लक्ष्मण का शरीर अभी भी रोष से प्रकंपित था। उस ओर लक्ष्य कर देवी अहिल्या बोली, पुत्र लक्ष्मण, रोष त्याग दो, ऋषिवर ही संपूर्ण दोषी नहीं है। अभी इसका जिक्र तुलसी में नहीं है। लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो बीच में ही बात काटते हुए बोले, देवी अहिल्या, यह आप कह रही हैं? हाँ पुत्र, मैं ही कह रही हूं। कदाचित उस समय की मेरी भावनाओं का ज्ञान ऋषिवर को छोड़ और किसी को भी नहीं था। इंद्र अपनी कलुषित वासना हेतु विवेकहीन हो गया था, पर मैं भी पूर्णतः निर्दोष नहीं थी। ये नारी की महानता भी यहाँ देखिएगा। हाँ, यह अवश्य है कि मेरे मन में इंद्र के प्रति जरा सी भी आसक्ति नहीं थी, और ना ही मैं उसे या उसके कुत्सित विचारों को भांप पाई थी। और यह भी सत्य है पुत्र कि रात्रि के उस प्रहर में उन्नीदी में स्वप्न में भी किसी और के ध्यान में नहीं थी, वरन वह देह समर्पण अपने पति के प्रति ही था। और बहुत समय नारी का भोलापन यही होता है कि कभी वो किसी पर पुरुष की बुरी नज़र को नहीं पहचान पाती, कभी पहचान पाती है और कभी उस तरह से नहीं देख पाती। अपने में ही शायद वो संकोच करती रह जाती, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, शायद ये नहीं है वो जो, पर ये इसने बिल्कुल शब्दों में कहा है कि, और यह भी सत्य पुत्र कि रात्रि के उस पहर में उन्नीदी में स्वप्न में भी किसी और के ध्यान में नहीं थी, वरन वह तेज समर्पण अपने पति के प्रति ही था। कहने में भारी संकोच हो रहा है, पर कहना ही होगा, क्योंकि उसके बिना स्वयं को अभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। अहिल्या का कंठ भर आया था, पर वह स्वयं को संभाल कर बोली, पर हाँ, यह भी सत्य है कि जिस क्षण चेतना जागी, उस क्षणांश स्वयं को
विलग न कर पाई। ये निद्रा की भ्रमितावस्था कह उस दोष से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही हूं। हाँ, ये देखिए नारी का बड़प्पन। हाँ, यह भी जानती हूं कि मैं सदैव मन, वचन और कर्म से ऋषिवर की भार्या रही हूं, पर जब भी यह सोचती हूं तो इस बिंदु पर बारंबार यह प्रश्न सर्प सिर उठा दंश मारता है कि मैंने इंद्र के स्पर्श को पहचाना क्यों नहीं। जागरावस्था या निद्रावस्था, किसी भी अवस्था में अंतर नहीं आना चाहिए। मेरे चरित्र में कहीं ना कहीं कुछ कमी अवश्य रह गई होगी। मेरे अंतर्मन के किसी कोने में अवश्य इतना सात्विक प्रेम पाने के बाद भी किसी तामसिक कामना का सर्प कुंडली मारे बैठा होगा, तभी तो मैं उस क्षणांश में विक्षुब्ध हो इंद्र से विलग न हो सकी। यही कारण है कि ऋषिवर के श्राप से अधिक स्वयं की पीड़ा से सर्वाधिक पीड़ित रही। तभी तो उनकी आज्ञानुसार यहाँ एक निर्धारित समय तक शिलावत रही, इस आस में कि अपना कर्मदंड भोग पति से पुनः मिलूंगी। पति और पुत्र से विलग हो रहना पाषाण वरना तो है। पति और पुत्र से विलग हो रहना पाषाण वरना ही तो है पुत्र। अब कोई लोग कहते हैं नहीं शिला नहीं थी ये थी, तो उसके जवाब में है कि क्या वो पाषाण वरना नहीं है? पर कर्म की क्रिया और प्रतिक्रिया तो होती ही है ना पुत्र। कर्म फल तो सभी का प्रारब्ध है, उससे कैसे बचा जा सकता है? कर्म फल तो हर हाल में भोगना ही पड़ेगा, और यही वेद का सारांश है। कर्म की क्रिया और प्रतिक्रिया से कैसे बचा जा सकता है? श्री राम विचलित हो उठे, विगलित वाणी में बोले, माँ, नारी हृदय कितना सहिष्णु होता है, इसकी शिक्षा कोई आपसे ले। इसीलिए तो नारी धरती समान कहलाती है, कितना कुछ स्वयं में समाहित कर लेती है। काश ऐसी सहिष्णुता पुरुष में होती, काश ऐसी सहिष्णुता पुरुष में होती। ये किसी तरह का आक्षेप नहीं है, पर एक चारित्रिक सत्य है। एक नारी पुरुष की दो संभावनाओं को, दो भावनाओं को, जिस तरह से नारी किसी चीज को अपने में लेती है। आप किसी से भी बात करिए, कोई भी छोटी सी बात होती है, आप उसको दूसरी तरह लेती हैं, और पुरुष को दूसरे, अरे इसमें क्या रखा है, इसमें तुम्हें क्यों अच्छा बुरा लगा, कुछ बात ही नहीं थी उसमें। नारी को जरा सी बात खटक जाएगी, उसने ये शब्द क्यों कहा, पूरा वाक्य तो छोड़ ही दीजिए। तो हम लोग की संभावना में, हम लोगों के विचारों में, हम लोगों की भावनाओं में है अंतर थोड़ा बहुत, और ये प्राकृतिक है। इसमें कोई किसी का कहना सुनना नहीं, किसी की तरफ से बुरा भला नहीं है। ये कुछ प्राकृतिक गुण नारी के अपने हैं, पुरुष के अपने हैं। वो बहुत चीज़ों में वो अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में हम कहे बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों में अपन लोग भी अच्छे हैं। तो अपने को भी थोड़ा सा हम लोग श्रेय ही लेते हैं इस चर्चा में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने अंत में। और आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही अंत में, और आपकी पुस्तक के कुछ अंश हमें सुनने को मिले, ये सच में हमारा सौभाग्य है। और ऐसी बातें जो धर्म ग्रंथों को पढ़ते समय भी शायद एक सामान्य व्यक्ति के मन में नहीं जागती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह की बातों पर आपने उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, ये सच में काबिल तारीफ है। क्योंकि अहिल्या जो है वो निर्दोष थी, लेकिन सब निर्दोष मानते भी थे, सबको पता था, सब जानते थे कि वो निर्दोष है, लेकिन उसके बावजूद उसे ही दंड दिया गया, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इंद्र को सजा देने का सामर्थ्य न जाने नहीं था, या जो भी चीजें वो रही। देवों के देव हैं, सबसे बड़े देव तो वही हैं, देवता मतलब स्वर्ग के भी वही हैं, सबसे बड़े वही हैं जी। तो किसी ने भी शायद, मुझे ऐसे लगता है कि अहिल्या के पक्ष में कोई बात रखने की कोशिश नहीं की गई, बट अब धीरे धीरे जो है चीज़ें बदल रही हैं, अहिल्या के पक्ष में बातें होने लगी हैं। पुस्तकों में हम पढ़ सकते हैं, नरेंद्र कोहली
की पुस्तक है अहिल्या, उसमें भी मैंने इस तरह की वार्ता जो है वो पढ़ी है। उनमें भी उनका एक पक्ष रखने की जो बात है वो की गई है, तो बहुत अच्छा है। और आज अगर नरेंद्र जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जी बड़े भाई की तरह थे वो। जी जी और जी उनका जो लॉस है, बल्कि अब की आके मधु जी से नहीं मिल पाई हूँ क्योंकि नंबर वगैरह खो गया है, और ढूंढ रही हूँ कि उनका नंबर कहीं से लूँ। और कुछ अपनी ही, वो भी इसी परिस्थिति से गुजर रही हैं नरेंद्र जी के बन जाने के बाद, और हम भी। और बीच बीच में उनसे वार्ता हुई, लेकिन भारत आने के बाद नहीं हुई है। अगर आपके पास भी नंबर हो तो मुझे भेज दीजिएगा प्लीज। श्योर श्योर। तो अगर एक भी जो श्रोता है ये सुन कर के, हमारा पूरा साहित्यिक जो चर्चा है उसे सुन कर के अगर बदलाव महसूस कर सकता है, अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाता है, तो मुझे लगता है हमारी जो ये साहित्यिक चर्चा है वो पूरी तरह से सफल होगी। और बस एक यही छोटा सा प्रयास है जिसके लिए लगातार हम कार्य करते रहे हैं। और अब कार्यक्रम अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी, दो पंक्तियों के साथ, कि आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। तो आज आपने सचमुच बहुत अच्छी साहित्यिक चर्चा हमारे साथ की, सार्थक साहित्यिक चर्चा की। हमें बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला, बहुत कुछ अच्छी बातें आज हमने ग्रहण की, और मुझे आशा है हमारे श्रोतागण भी ग्रहण कर पाएंगे। और हमारे श्रोता जितने भी ये सब कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें स्नेह जी के साथ उनकी जो साहित्यिक चर्चा है वो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम विदा लेते हैं हमारे सभी श्रोतागणों से, अगले रविवार तक के लिए, जहाँ हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, और उनसे चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। गर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अपने जो श्रोतागण इसमें जुड़े हुए हैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ। और उनका उनका समय, उनके समय के लिए बहुत से आभारी हूँ। ईश्वर करे कि आपका ये प्रोग्राम ऐसा ही अच्छी तरह चलता रहे, और श्रोतागण आपसे जुड़ते रहें, और उस बहाने हमको भी उन श्रोतागणों की बातों का कुछ लाभ मिल सके, तो अपने को आभारी मानूंगी। अपने को बहुत बहुत बड़ी बात है इस बात को सोचूंगी कि श्रोताओं के बिना तो हमारा जीवन नहीं है, जी बिल्कुल। और उनका तो कहते हैं कि सारी जिंदगी उनका अगर आभार माने वो भी कम है। तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत अब हम धन्यवाद। विदा लेते हैं, आज्ञा दीजिए मैम। और अब हम विदा लेते हैं हमारे दर्शकों से। और स्नेह जी, आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे दर्शकों को कार्यक्रम कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए, अगले रविवार तक के लिए, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। राम राम, सभी को प्रणाम।